हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नवयुग एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम हमारी सामान्य हिंदी व्याकरण पीएसआई रिवीजन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज एक और टॉपिक पर्यायवाची शब्द जिसका हम रिवीजन करेंगे। उससे पहले हम तत्सम तद्भव और वाक्य शुद्धि का रिवीजन डॉक्टर हृदय बहारी पुस्तक से कर चुके हैं। अब उसी कड़ी में हम रिवीजन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना जो कि वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक है उससे पर्यायवाची शब्दों का रिवीजन करेंगे। साथ ही साथ एक और पुस्तक, प्रामाणिक पुस्तक, जो डॉक्टर केदार शर्मा और हृदय बहारी दोनों ने मिलकर लिखी और सामान्य हिंदी, उससे भी पर्यायवाची शब्दों का रिवीजन करेंगे। तो इस रिवीजन श्रृंखला को शुरू करने से पहले, शुरू तो कब की हो चुकी है लेकिन इसको कंटिन्यू करने से पहले अपन थोड़ा सा पीवाईक्यू पैटर्न भी देख लेते हैं। पर्यायवाची शब्दों के प्रश्न किस प्रकार आ रहे हैं, आरपीएससी किस प्रकार से प्रश्न पूछ रही है। और ये पर्यायवाची शब्द खैर आरएस में तो रहे नहीं, आरएस मेंस में, लेकिन पीएसआई के लिए और जहां भी आरपीएससी हो या आरएसएस भी हो, जिसमें भी ये टॉपिक है पर्यायवाची शब्द, उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण है क्लास। आप इसका रिवीजन करें और ये एक रिवीजन क्लास ही है तो उसे रिवीजन के दृष्टिकोण से ही देखें। तो सबसे पहले तो अपन, ये पुस्तक है वासुदेव नंदन प्रसाद जिससे हम पर्यायवाची शब्दों का रिवीजन करने वाले हैं। उससे पहले अपन क्या करेंगे कि थोड़ा सा पीवाईक्यू पैटर्न जरूर देखेंगे ताकि आपका ध्यान रहे पर्यायवाची शब्दों का रिवीजन करते समय महत्वपूर्ण शब्दों पर। लेकिन एक और बात है कि ये जो पुस्तकें हैं तो आपको इन पुस्तकों को खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो भी पुस्तक पढ़ रहे हैं या जो भी नोट्स, संकलित नोट्स जो पढ़ रहे हैं वो सफिशियंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप इन शब्दों को कोई अलग शब्द दिखे तो उनको ऐड कर सकते हैं उस नोट्स में, या जो भी पुस्तक है उसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि आज कल किस प्रकार के प्रश्न आरपीएससी पूछ रही है। आपको थोड़ा विजिबल हो रहा है कि नहीं? अब ठीक है। तो आजकल जो आरपीएससी हैं वो किस प्रकार के प्रश्न पर्यायवाची शब्दों से पूछ रही हैं। जैसे ये आपके सामने एक पीवाईक्यू दे रखा है ना स्क्रीन पर। तो इसमें देखिए जैसे कि यहाँ पूछा है कि पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। देखिए जैसे कि मान लो पीएसआई की बात कर लें, पीएसआई की, तो पीएसआई में क्या है कि अगर वहां पर्यायवाची शब्दों के 5-6 प्रश्न आते हैं तो उनमें से 1 से 2 प्रश्न तो रहेंगे, वो वन लाइनर रहेगा प्रश्न की निम्न में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, और उसमें एक एकल ऑप्शन, एकल समूह के आधार पर आपका चयन करना होगा आप लोगों को। लेकिन ऐसे प्रश्न 4 से 5 प्रश्न तो ऐसे रहेंगे जिसमें इस प्रकार का जो पैटर्न आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इस प्रकार पूछे जाएंगे, जिसमें आपको असंगत विकल्प का चयन करना होगा और जिसमें 1 से अधिक समूह होंगे पर्यायवाची के। जैसे कि पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत पूछा है, तो यहाँ कुछ पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं, जैसे रात्रि के दे रखे हैं, सोना, फिर सूर्य, देवता। तो इसमें से कौन सा असंगत है, जैसे इसमें सारे रात्रि के पर्यायवाची ये है या नहीं है, या किसी बीच में कोई और डाल देंगे, जैसे कि इस प्रश्न में किया, जैसे रात्रि में निशा रात्रि का पर्यायवाची है, यामिनी, विभावरी, सरवरी, ये सब रात्रि के पर्यायवाची हैं अगर आप पढ़ते हैं तो इन शब्दों से परिचित है। फिर सोने के कंचन, हाटक, हिरण्य, हेम। फिर सूर्य, सूर्य तो मयूख, प्रभा, मघवा। फिर यहाँ अर्णव जो कि समुद्र का पर्यायवाची है, तो यहाँ अर्णव देखकर इसको विकल्प को असंगत करवा दिया। तो ऐसे 4 से 5 प्रश्न तो ऐसे होते हैं किसी भी परीक्षा में। आरपीएससी का आजकल का जो पैटर्न है, सेकंड ग्रेड देख लीजिए या फिर उसमें तो एक प्रश्न आता है, लेकिन फिर भी जो अन्य जो परीक्षाएं होती है उसमें अगर पर्यायवाची के 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें 4 प्रश्न तो ऐसे रहेंगे ऐसे, और एक प्रश्न ऐसा रहेगा, कैसा, ऐसा। ये जो 105 नंबर प्रश्न है ना, तो एक प्रश्न तो रहेगा ऐसा इस पैटर्न के आधार पर, जिसमें आपको एकल शब्द मिलेंगे, और 4 से 5 प्रश्न रहेंगे ऐसे, जो कि अभी हमने देखा। फिर ये देवता दे रखा है ऑप्शन नंबर अमर, निर्जल, सुर, विभुत। तो ये सब देवता के पर्यायवाची अब हम पढ़ते हैं पर्यायवाची, तो इन सब चीजों से परिचित रहते हैं। और पर्यायवाची शब्दों को याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि इनको ग्रुपिंग में बांट लें। तो जैसे ग्रुपिंग में कैसे, तो पशु पक्षी के और इस तरह के इनको अलग से लिख लें, या फिर जो भी हैं जैसे मानव शरीर, अंगों के अलग अलग लिख लें।
तो ये याद करने का बहुत सारे लोग अपनाते हैं, इनको याद करने का तरीका है। खैर बहरहाल हम आज तो रिवीजन ही करेंगे और आप इनको ग्रुपिंग में बांट सकते हैं अगर याद रखने की दृष्टिकोण से, और ऐड ऑन कर लेना अगर आपको लगे कोई शब्द अलग है तो आप जो भी नोट्स पढ़ रहे हैं उसमें। और जैसे ये प्रश्न दे रखा मैंने बताया, सैंधव वाजी घोटक किसके पर्यायवाची है? तो ये घोड़े के अश्व, अनल तो जो कि अग्नि का, अक्षियांक, पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार से इस तरीके से ये ऐसे प्रश्न पूछ रही है आरपीएससी। जैसे गुरु शब्द का अर्थ नहीं है, एक तरीके से समानार्थी शब्द पूछ लिया, जो कि पर्यायवाची और समानार्थी शब्द एक जैसे ही होते हैं दोनों, और मेनली ये संस्कृत के तत्सम शब्द होते हैं पर्यायवाची, और इनकी जैसे हिंदी की जो महत्ता है वो संस्कृत की महत्ता ज्यादा है हिंदी से, तो संस्कृत में बहुत सारे पर्यायवाची मिल जाते हैं एक ही शब्द के, हिंदी में थोड़े कम मिलते हैं। फिर जैसे एक और प्रश्न हम देख लेते हैं, फिर रिवीजन शुरू करेंगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ से जैसे भूमिजा, उर्विजा, ये दोनों किसके पर्यायवाची है? सीता जी के। फिर सिंधुजा जो लक्ष्मी का पर्यायवाची, तो इस वजह से ये जो गलत हो गया ऑप्शन। बाकी आपका निम्न का, समुद्र का, ये नदी के पर्यायवाची हो गए। अमीकर, निशाकर, हिमकर, चंद्रमा के, कमलेश, ऋषिकेश, गरुड़ध्वज, इस तरीके से विष्णु के। तो ऐसे पर्यायवाची शब्द आप कल जो ऐसे 4 से 5 प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिसमें आते हैं, इसमें 1 से प्रश्न वैसा होता है और 4-5 प्रश्न ऐसे, जिस प्रकार अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं। और जैसे ये और पूछा कि भिक्षा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो भिक्षा का कौन सा होता है? भीख, याचना, मधुकरी, भुक्ति, एक तरीके से भोजन के संदर्भ में इसका प्रयोग होता है। वैसे ही एक और प्रश्न, जैसे कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? वैसे पीवाईक्यू डिस्कशन हमारा अलग से चल ही रहा है, हिंदी का पीवाईक्यू डिस्कशन भी अपन करेंगे, बहुत सारे प्रश्न करेंगे, जो भी यहाँ 2025-26 2 सालों के प्रश्न है, उन सारे प्रश्नों का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी जो है वो अपन रिवीजन पर ध्यान देंगे, लेकिन अभी थोड़ा पर्यायवाची का पीवाईक्यू पैटर्न पर भी नजर डालना जरूरी था, इसलिए इसको शामिल किया। जैसे यहाँ ये पतंग, मिहिर, सविता, ये सारे सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची पूछा है, तो ये सूर्य के पर्यायवाची है। या निशाकर, निशिनाथ दे रखा है, निशित, निशित तो हम पढ़ते हैं जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसमें भी निशित का जिक्र होता है कि जो मध्य रात्रि या अर्धरात्रि का समय होता है उसे निशित कहते हैं। लेकिन जो निशाकर है, निशिनाथ है, ये तो आपको पता है कि इस तरीके से इससे आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। निश्चित अर्धरात्रि का समय होता है तो ये गलत हो गया, और ये चंद्रमा हो गया। और फिर ये पंख, पांख, पंखी, पंख, पांख और पंखी, पंख, पांख, ये पांख थोड़ा इसको अलग लिख सकते हैं, और पंखी तो पक्षी होता है। फिर ये कलापी मोर होता है आई थिंक, और कोकिल कोयल होता है, कोयला तो कोयला होता है ना, ये वाला कोयला। तो इस तरीके से आजकल के प्रश्न आ रहे हैं, आरपीएससी पूछ रही, तो जिसमें आप इन चीजों को ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, और उस आधार पर आप लोग अपना रिवीजन कर सकते हैं। एक और प्रश्न, परस्पर पर्याय की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प इच्छा, स्पृहा, इप्सा, ये सब इच्छा के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार से लक्ष्मी, जो कि पद्मा, इंदिरा, पद्मा सरस्वती के पर्यायवाची आई थिंक, इसलिए ये गलत हो गया। नहीं, ये तो पद्मा, लक्ष्मी, इंदिरा, लक्ष्मी, तीनों लक्ष्मी के पर्यायवाची हो गए ना। और ये इच्छा का, ये विद्वान, वो कोविद, विचक्षण, ये बुद्धिमान के पर्यायवाची हो गए सारे। और समा, तितिक्षा और अमर्ष, अमर्ष का मतलब तो आलोचना हो गया, समा आलोचना, तो ये अपने आप में रॉन्ग हो गया है ना, त्रुटिपूर्ण विकल्प। इसी प्रकार 1-2 और प्रश्न अपन देख लेते हैं, जैसे कि ये परस्पर पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो पंक्ति, सारणी, पांति, ये तो तीनों एक जैसे लग रहे हैं, जो कि एक में पंक्ति के पर्यायवाची। युद्ध, रण, समर, ये युद्ध के पर्यायवाची हो गए। सिद्र, रंध्र, विवर, ये भी तीनों क्या है, समानार्थी शब्द लग रहे हैं। चावल, तंदुल, पायस का मतलब तो खीर होता है, पायस का मतलब, ये तो शब्द युग में भी पढ़ते हैं अपन। तो इतने ज्यादा तो गहरे प्रश्न नहीं है, पर ठीक ठाक अगर आपने रिवीजन किया है तो ही इन सवालों को आप हल कर सकते हैं। रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर जैसे मैंने बताया वही पैटर्न चल रहा है कि 4 से 5 प्रश्न तो वैसे आ रहे हैं जिसमें बहुत सारे समूह दे रखे हैं, और एक प्रश्न ऐसा मिलता है बीच बीच में, जैसे कि ये मोर का पर्यायवाची नहीं है, तो मोर का कलापी अभी देखा, केकी, सिखी, मंडुक तो मेढक का पर्यायवाची है, तो
ये तरीके से ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से जैसे ये परस्पर पर्यायवाची दे रखे हैं, तम तमे सत्यमीर अंधेरे का, सर्विसिक बाण के, खड़ग असी करवाल तलवार के, मरुत गंधवा तरणी, तरणी नाव, ये एक तरीके से सारे मरुत और ये तो प्रसंगत हो गया ना, तो ये फिर ये एक तरीके से वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। जूठन का पर्यायवाची नहीं है, तो जूठन का कौन सा नहीं है? भुक्ति। अभी एक और प्रश्न इसके इसी उसी प्रश्न का अगला प्रश्न ये बना, ये शायद पीएसआई में था आई थिंक, और वो शायद कहीं फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में हो। ये ध्वज का पर्यायवाची नहीं है, तो ये पल्लव किसका? पल्लव, कॉम्पल, ये सब, और पत्ता, पत्ता जो होता है उसके पर्यायवाची। इस तरीके से ये असंगत विकल्प पूछा है यहाँ पे, ये तो विलोम का आ गया ना बीच में। चलो, तो इस प्रकार ये हमारी पीवाईक्यू का पैटर्न जो आपने ध्यान पूर्वक देखा। अब हम हमारा रिवीजन शुरू कर लेते हैं। अच्छा, एक और प्रश्न रह गया, इसमें परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। उपवन, उद्यान, वाटिका, बगीचे के पर्यायवाची, सहोदरा, अग्रजा, भगिनी, ये तो अपने बहन के पर्यायवाची। शारदा, शारदा सरस्वती का है। कमला और रमा लक्ष्मी के। इस तरीके से ये ऑप्शन गलत हो गया ना दोनों। तो इस प्रकार से ध्वल, शुभ्र, सित, ये तो श्वेत, सफेद, इसके पर्यायवाची है। और अभी हम 1 मिनट, अब विजिबल हो रहा है आपको? ठीक है, कोई नहीं। तो ये अपने देखा हमारा लास्ट पीवाईक्यू पैटर्न का प्रश्न, जिसमें ये परस्पर पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है पूछा था, जिसमें उपवन, उद्यान, वाटिका ये बगीचे के पर्यायवाची होंगे, और उसके बाद में सहोदरा, अग्रजा और भगिनी ये अपने बहन के पर्यायवाची होगी। फिर शारदा जो कि सरस्वती के पर्यायवाची है, कमला रमा लक्ष्मी की। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन गलत हो गया, तो यही हमारा नहीं है जो कि परस्पर पर्यायवाची नहीं है। फिर धवल, शुभ्र, सित दे रखा है जो कि श्वेत या सफेद के पर्यायवाची है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये प्रश्न थे कुछ जो कि पीवाईक्यू पर आधारित थे। अभी हम रिवीजन को हमारा स्टार्ट करेंगे, जो कि वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक से है। उन सारे शब्द समूहों का रिवीजन हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने कुछ भूमिका बताई है। क्या भूमिका बताई है? इनको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, तो इन्होंने ऐसा बताया कि ये शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, और पर्यायवाची शब्द तत्सम शब्द है, जैसा कि मैंने बताया संस्कृत के तत्सम शब्द है, जो कि हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए, और इनका प्रयोग एक स्थिति में नहीं, अलग अलग स्थली में, मेनली जो प्लेस, स्थल और स्थान, विषय के आधार पर होते हैं, यानी जैसी मांग होती है उनके आधार पर इनका प्रयोग होता है। और इसमें एक तरीके की बात यह है कि जितनी भाषा जो जितनी समृद्ध होती है उसमें उतने ज्यादा पर्यायवाची मिलते हैं, और समृद्ध भाषा संस्कृत है, और संस्कृत से भी हिंदी आई है, तो फिर हिंदी में पर्यायवाची शब्दों की मात्रा थोड़ी कम होगी, जाहिर सी बात है। बहरहाल हम रिवीजन करेंगे। सबसे पहला जो हमारा शब्द है वो अग्नि है, तो यहीं से शुरुआत करेंगे अग्नि से। अग्नि के बहुत सारे पर्यायवाची आपकी पुस्तकों में, जो भी पुस्तक पढ़ रहे हो या नोट्स पढ़ रहे हो उसमें मिलेंगे, लेकिन इसमें कोई ऐसा अलग पर्यायवाची आपको दिखे जो कि आपको आरपीएससी प्रश्नों के असंगत विकल्प में जरूर देगी, तो वो जो शब्द मिले आपको वो ऐड जरूर कर लेना नोट्स में, है ना, नोट्स या पुस्तक में जो भी है। ऐसा संभव नहीं है कि हम सारी पुस्तकें पढ़ें, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। आप एक ही पुस्तक पढ़ सकते हैं और उसको बार बार पढ़ सकते हैं, और बार बार ही पढ़ना हमारे लिए उपयुक्त रहता है कंपटीशन और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। खैर, अग्नि जो है हमारा, अग्नि जिसे हम आग कहते हैं, आग जो है, आग जिसे हम वही, पावक, अनल, वायु सखा, दहन, धूमकेतु, कृषाणु, ये जो है वो अग्नि के पर्यायवाची है। तो एक बार मैं और दोहरा देता हूँ, 1 से 2 बार दोहराएंगे, अपन रिवीजन ही कर रहे हैं हम, ज्यादा याद करने के दृष्टिकोण से तो मेरे हिसाब से आप काफी बार इन चीजों को पढ़ चुके हैं, तो एक बार रिवीजन कर लेंगे, कोई अलग शब्द होगा तो उसको अपन हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, तो और पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो अगर वहां से आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, आपको कोई थोड़ा अलग लगे तो। ठीक है, जैसे अग्नि अपन देख रहे हैं, वैसे इनको याद करने के लिए आप इनका मूल शब्द जो है वो तोड़कर इसको याद रखा जा सकता है। दूसरा, इसको आप ग्रुपिंग में बांट सकते हैं, ग्रुपिंग में बांटकर इसको याद किया जा सकता है। तीसरा, इसको आप पीवाईक्यू से संबंध करके याद रखा जा सकता है। ठीक है,
अग्नि में आग, वही, पावक, अनल, वायु सखा, दहन, धूमकेतु, धूमकेतु, कृषाणु। मेनली अनल है जिसको परीक्षा में पूछा जाता है, धूमकेतु और कृषाणु भी याद रखें यहाँ पे ना। तो ये सब अग्नि के पर्यायवाची है। कौन से? ये सामान्य शब्द लगते हैं, लेकिन जैसे सूर्य है, अग्नि है, प्रश्न इन्हीं के आते हैं। जैसे जो लक्ष्मी जी की है, लक्ष्मी जी के हो गए या सीता जी के हो गए, या इस तरीके से अगर नेचुरली देखें तो अग्नि है या जल है, समुद्र, इन चीजों के ही पर्यायवाची मेनली पूछे जाते हैं, जो सामान्य होते हैं लेकिन हम ध्यान नहीं देते, इसलिए शब्दों में थोड़ा हेरफेर हो जाती है और प्रश्न गलत हो जाता है। बहरहाल अग्नि, आग, वही, पावक, अनल, वायु सखा, दहन, धूमकेतु और कृषाणु। तो धूमकेतु और कृषाणु याद रखें आप। फिर असुर, नेक्स्ट हमारा शब्द जो है असुर। असुर धनुज, धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, यातुधान, यातुधान, निशिसर, निशिसर, निशासर, रजनीसर। ये सर वाले तीनों सर कौन से? निशिसर, निशासर और रजनीसर। फिर ये यातुधान हो गया, राक्षस तो होता ही है असुर, दैत्य और दानव और धनुज, दैत्य, दानव और धनुज, फिर राक्षस, यातुधान, निशिसर, निशासर और रजनीसर। निशिसर, निशिसर, निशासर, रजनीसर। फिर यातुधान याद रखना है आपको, फिर दैत्य, राक्षस और धनुज और दानव, धनुज और दानव। इस प्रकार असुर हो गया। फिर अनुपम, अनुपम, अनुपम एक अनुपम, अनोखा, अनूठा, अनुपम यानी अपूर्व, जो पहले नहीं हुआ, अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय, अद्वितीय याद रखें। अतुल, अतुल भी याद रखें, अतुल जिसकी तुलना न की जा सके। अनुपम, बेजोड़, अनूठा, अद्भुत, अपूर्व, अनोखा, अद्वितीय, अतुल। तो अद्वितीय और अतुल, इस पर थोड़ा ध्यान दें आप। फिर अमृत की बात अपन कर लेते हैं। अमृत, अमृत एलिक्चर, अमृत पीयूष, पीयूष सुधा, अमीय, जीवनोदक, जीवनोदक याद रखें। अमृत का पर्यायवाची जीवनोदक है, जीवनोदक भी है, जीवनोदक। अमीय, सुधा और पीयूष तो पढ़ते ही हैं सामान्य, जीवनोदक भी पढ़ते हैं, लेकिन जीवनोदक पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। जीवनोदक। इस प्रकार से अश्व, अश्व की बात करें जो कि परीक्षाओं में आता है, अश्व तो वाजी, हाय, घोटक, घोड़ा, सैंधव, तुरंग, तुरंग, तुरग भी है और तुरंग भी है, तुरग भी है और तुरंग भी है, और वाजी, सैंधव, ये सब आपको पता है। घोटक, घोड़ा, हय, वाजी, सैंधव और तुरग और तुरंग, तुरग और तुरंग। फिर आंख का, आंख के बहुत सारे पर्यायवाची जैसे कि नेत्र, लोचन। अगर आपको इनको विजिबल अच्छे से करना चाहते हो तो फोन की स्क्रीन पर इसको जूम आउट भी कर सकते हैं आप, है ना, जूम कर सकते हैं इसे। तो नेत्र, लोचन, फिर नयन, चक्षु, दृग, अक्षि, अम्बक, दृष्टि, विलोचन। तो हमने अक्षि देखा था एक पर्यायवाची शब्दों के क्वेश्चन के विकल्प में, ये वही अक्षि है, आंख वाला अक्षि। नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, दृग, अक्षि, अम्बक, दृष्टि, विलोचन, विलोचन, ये विलोचन। तो ये हमारी आंख के पर्यायवाची हो गए। इसी प्रकार आकाश के देख लेते हैं, इसी प्रकार आकाश के पर्यायवाची देख लेते हैं। जैसे ध्यो, ध्यो आकाश, व्योम, व्योम, गगन, अभ्र, अंबर, नभ, अंतरिक्ष, आसमान, अनंत, अनंत, असीम, अनंत, आसमान, आसमान अनंत होता है तो आसमान अनंत एक साथ याद रखें। फिर नभ, नभ का मतलब आकाश होता है, और अभ्र का मतलब तो आकाश होता ही है। वैसे गगन और अंतरिक्ष दोनों एक तरीके से समानार्थी हो गए। फिर व्योम, व्योम का मतलब आकाश, और ध्यो आप याद रखें थोड़ा, ये भी किसका? आकाश का पर्यायवाची है। इस प्रकार ये आकाश के पर्यायवाची हो गए। फिर आम, जो कि एक फल है, आम, आम्र, आम्र, फिर रसाल, अमृत फल, सहकार, अति सौरभ, च्यूत, और च्यूत दोनों याद रखें आप, ये दोनों एक तरीके से समानार्थी। ये आम का पेड़ हो गया च्यूत, और ये आम्र और रसाल, अमृत फल और सहकार,
सहकार याद रखें यहाँ पे ना, सहकार, सहकार याद रखें और ये दोनों शब्द आप याद रखें। आम्र और रसाल, अमृत फल, ये तो हम पढ़ते हैं है ना, और फिर ये दो शब्द महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ अति सौरभ और भी और सहकार, सहकार भी ध्यान में रखें। इसके अलावा जो आनंद है, हमारा अगला शब्द आनंद है। आनंद का मतलब तो मोद और प्रमोद, इसके साथ हर्ष, अमोद, आमोद, सुख, प्रसन्नता, आह्लाद या उल्लास, उल्लास, आह्लाद, प्रसन्नता, सुख, आमोद, हर्ष, प्रमोद, मोद। तो ये आनंद के पर्यायवाची हो गए ना, मोद, हर्ष, सुख, प्रसन्नता, आह्लाद, उल्लास। और आमोद प्रमोद तो ये एक तरीके से आमोद प्रमोद होता ही है। आमोद और प्रमोद कभी कभी विलोम शब्द के संगत विकल्प में भी देखने को मिलते हैं, जिसे हम दोनों को आपस में विकल्प में विलोम शब्द मान लेते हैं, जो कि पर्यायवाची शब्द होते हैं आमोद और प्रमोद। तो ये आपस में विलोम नहीं है, ये पर्यायवाची है, समानार्थी शब्द है। आमोद और प्रमोद दोनों का अर्थ आनंद या फिर प्रसन्नता होता है। वैसे ही मोद और उल्लास, आप हर्ष भी ध्यान में रखें। फिर आश्रम की बात अपन कर लेते हैं। आनंद के बाद आश्रम। आनंद में, आश्रम में मठ आप ध्यान में रखें, मठ, विहार, कुटी, स्तर, अखाड़ा, संघ, ये सब जो है वो आश्रम के पर्यायवाची। कौन से? मठ है, विहार है, कुटी है, स्तर है, अखाड़ा है, संघ है, ये सब जो है वो आश्रम के पर्यायवाची है। ठीक है। इस प्रकार इच्छा, इच्छा जो कि अभी हमने एक पीवाईक्यू में देखा था, इच्छा वही वाली इच्छा है ये। तो इच्छा में जैसे आकांक्षा, इप्सा, अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ, स्पृहा, ईहा, वांछा। ईहा में ई बड़ी होती है, ध्यान में रखें, ये शब्द शुद्धि में भी आता है। ईहा, स्पृहा, मनोरथ, कामना, चाह, अभिलाषा, इप्सा, आकांक्षा, वांछा, वांछा। कौन से? आकांक्षा, इप्सा, अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ, स्पृहा, ईहा, वांछा। तो ये सब इच्छा के पर्यायवाची है। कौन से? आकांक्षा, इप्सा, अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ, स्पृहा, ईहा, वांछा। इस प्रकार से इंद्र, इंद्र के पर्यायवाची पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, और इंद्र के पर्यायवाचियों में सुरपति आता है, सुरपति। मघवा, मघवा, पुरंदर, वासव, महेंद्र, देवराज, ये पुरंदर परीक्षाओं में आता है। पुरंदर जो कि इंद्र का पर्यायवाची है, पुरंदर है। फिर ये मघवा, वहां एक ऑप्शन में देख रखा था मघवा, फिर अर्णव। तो अर्णव तो समुद्र का पर्यायवाची है, ये वाला अर्णव जो है वो, लेकिन मघवा इंद्र का पर्यायवाची है ना। सुरपति, मघवा, पुरंदर, वासव, महेंद्र, देवराज, ये इंद्र के पर्यायवाची ध्यान में रखें आप। सुरपति, मघवा, पुरंदर, वासव और देवराज, महेंद्र भी। इस प्रकार नेक्स्ट हमारा जो शब्द है वो कपड़ा। कपड़े की बात करें और कपड़े से जुड़े समानार्थी पर्यायवाची शब्दों की बात अगर करें तो इसमें वस्त्र, पट, वसन, अंबर और चीर। वस्त्र, पट, वसन, अंबर, चीर। वस्त्र, पट, वसन, अंबर, चीर। ठीक है, अंबर ध्यान में रखना है, अंबर। फिर कमल के पर्यायवाची शब्दों की बात कर लेते हैं। इसमें सरोज है, जलज है, जलज जो कि जल में जन्म लेने वाला जलज, सरोज, अब्ज, पंकज, अरविंद, पद्म, कंज, सतदल, अम्बुज। अम्बुज तो कमल का है, लेकिन अम्बुद किसका है? बादल का है क्या अम्बुद? इस तरीके से आप तुलनात्मक तरीके से भी इसको याद रखे जा सकते हैं। सर, सिज, नलिन, ताम्रच, तामरस। तो ये कमल के पर्यायवाची बहुत सारे देख लिए हमने। सरोज देखा, जलज देखा, अब्ज देखा, पंकज, अरविंद, पद्म, कंज, सतदल, अम्बुज, सरसिज, नलिन और तामरस। तामरस, तामरस ध्यान में रखें। फिर किरण, किरण में जैसे कि किरण के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, जिसमें मरीचि है, मरीचि, मयूख, अंशु, कर, रश्मि, प्रभा, प्रभा, अर्ची और गो। गो भी ध्यान में रखें, गो जो है वो किरण का पर्यायवाची है, गो। अब इनको अगर ऐसे ज्यादा इसको तोड़ फोड़ के वैसे अगर करना चाहिए तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा,
तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ शब्दों पर ध्यान दे रहे हैं। उनको इस तरीके से याद भी रख सकते हैं और उनका पोस्टमार्टम भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है और समय आपके पास वैसे भी बहुत कम है। तो हम रिवीजन पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। और फिर हमने नेक्स्ट जो हमें कुबेर, तो किरण के तो वैसे भी याद है आपको, मरीचि है, मयूख है, अंशु, कर, रश्मि, प्रभा, अर्ची, अर्ची और गो, अर्ची और गो ये दोनों किरण के हैं। फिर कुबेर, कुबेर में किन्नरेश, यक्षराज, धनद, धनाधिप, राजराज, राज राज। तो कुबेर के कौन से होंगे? तो किन्नरेश, यक्षराज, फिर धनद, फिर धनाधिप और राजराज, ये ध्यान रखना है आपको। फिर हमारे गणेश जी, गणेश जी आगे, गणेश जी को भी डिस्कस कर लेते हैं। गणेश जी के मेनली जो पर्यायवाची है वो लंबोदर, एकदंत, मूषक वाहन, गजवदन, गजानन, विनायक, गणपति, विघ्ननाशक, भवानी नंदन, महाकाय, विघ्नराज, मोदक प्रिय, मोददाता, मोददाता। तो ये गणेश जी को तो सबको ध्यान में रहते हैं क्योंकि इसमें लिंक बन जाता है, थोड़ा लिंक पार्वती जी से, थोड़ा महादेव जी से और थोड़ा सा मूसक जी से, सारे लिंक बन जाते हैं इसलिए याद रह जाते हैं। एक बार और दोहरा देते हैं। लंबोदर, एकदंत, मूसक वाहन, गजवदन, गजानन, विनायक, गणपति, विघ्ननाशक, भवानी नंदन, महाकाय, विघ्नराज, मोदक प्रिय और मोददाता, मोददाता। फिर गंगा जी, और गंगा जी के तो पर्यायवाची आते ही आते हैं। जानवी, देवनदी, सुरसरित, भागीरथी, मंदाकिनी, देवपागा, देवापागा या देवपागा, ध्रुवनंदा, 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 ये गंगा के पर्यायवाची है। जानवी, देवनदी, सुरसरित, भागीरथी, मंदाकिनी, देवपागा, ध्रुवनंदा, ध्रुवनंदा। फिर गेह, गेह क्या होता है? गेह घर, आवास, गेह घर, निकेतन, भवन, सदन, आगार, आयतन, आयतन भी ध्यान में रखें, आयतन, आवास, निलय, धाम, ग्रह। तो ये गेह के पर्यायवाची है। गेह को आश्रम के साथ इसको कंपैरिजन करके याद रखना। घर, गेह में तो घर, निकेतन, भवन, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम, ग्रह ये सब आएंगे, ठीक है। फिर गदहा, गदहा तो क्या होता है? गदहा, खर, खर, गर्धभ, दूषर, रासभ, वेसर, सक्रीवान, वैशाख नंदन, वैशाख नंदन, ये महत्वपूर्ण ध्यान में रखना, वैशाख नंदन परीक्षा में आता है। वैशाख नंदन है, फिर चक्रीवान, बेसर, रासभ, दूषर, गर्धभ, खर। तो खर हो गया, गर्धभ हो गया, दूषर हो गया, रासभ हो गया, बेसर हो गया, सक्रीवान हो गया, वैशाख नंदन हो गया, ये सब गधा के पर्यायवाची, ठीक। तो इस प्रकार से ये हमने कुछ पर्यायवाची शब्दों को डिस्कस किया। अब हम थोड़े और पर्यायवाची शब्दों का डिस्कशन और रिवीजन करेंगे ना उसका। चलो तो आपको पूरा विजिबल करवा देते हैं और इसके लिए मैं थोड़ा हो जाता हूँ हाइड ना, ठीक है। अब तो अब हमारा जो है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, जिसका अगला पर्यायवाची है संद्र। संद्र वही चंद्रमा वाला चंद्र। तो संद्र, संद्र के पर्यायवाची देख लेते हैं। संद्र या चांद के पर्यायवाची, तो चांद, चंद्र, चांद, चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, राकेश, शशि, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? चंद्रमा के हैं। चांद है, चंद्रमा है, हिमांशु है, सुधांशु है, सुधाकर है, सुधाधर है, राकेश है, शशि है। शशि, सुधांशु, सुधाकर, हिमांशु, चंद्रमा, चांद, ये सारे आपको याद रखें। सामान्य पर्यायवाची है लेकिन याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। सामने के चक्कर में इनको थोड़ा ध्यान नहीं देते। चांद, चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, राकेश, शशि। फिर इसके इसी प्रकार जैसे सारंग, सारंग, सारंग के साथ निशाकर, जो कि अभी हमने देखा था, अभी अभी तो देख के आए पीवाईक्यू में ना। निशापति, रजनीपति, मृगांक, कलानिधि,
तो ये सारे जो शांत के पर्यायवाची है, चंद्रमा के पर्यायवाची, चंद्रमा, चंद्र होता है, चांद होता है, और क्या होता है, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, राकेश, शशि। इसके साथ ही सारंग, निशाकर, निशापति, रजनीपति, मृगांक, कलानिधि, ये सारे पर्यायवाची जो है वो चंद्रमा के हैं। फिर चोर, सोर, सोर कौन होता है, तस्कर, तस्कर, दस्यु, रजनीचर, मूसक, कुंभिल, खनक, साहसिक। तो ये कुंभिल और खनक ध्यान में रखें, कुंभिल और खनक। खनक भी, खनक थोड़ी सी आवाज भी नहीं आती है ना, ऐसे याद रख लो कि चोर जब आता है घर में, थोड़ी सी भी किसी चीज की कोई आवाज नहीं आती तो खनक, है ना। ओके, तस्कर, दस्यु, रजनीचर, मूसक, कुंभिल और खनक, साहसिक। तो ये चोर के पर्यायवाची हो गया ना, कौन से, तस्कर, दस्यु, रजनीचर, मूसक, कुंभिल, खनक, साहसिक। फिर जल के, जल जो है वो मेघ पुष्प जल का पर्यायवाची है, पता है आपको। जिस जल के पर्यायवाचियों में देखें तो नीर है, सलिल है, उदक है, पानी है, अंबु है, तोय है, जीवन है, वारी है, पय है, अमृत, मेघ पुष्प। मेघ पुष्प ध्यान में रखें आप, मेघ पुष्प ध्यान में रखें, मेघ पुष्प ध्यान में रखना है, जल का पर्यायवाची है मेघ पुष्प। मेघ पुष्प के अलावा नीर, सलिल, ये सब तो पता है, उदक, पानी, अदम्बु, तोय, जीवन, वारी, पय, अमृत। फिर यमुना जी को करा जाओ, यमुना जी, यमुना जी में सूर्य सुता, सूर्य सुता, सूर्य की पत्नी, या सॉरी सूर्य की पत्नी क्या है, सूर्य की पुत्री, सूर्य तनया, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा। ये पूछा हुआ है अर्कजा, तो ऐसे बहुत सारे विकल्प थे उसमें, जैसे तो अर्कजा जो कि यमुना जी का पर्यायवाची है। जहाँ जहाँ यमुना और लक्ष्मी जी से कंपैरिजन करवा के क्वेश्चन गलत करवाया जाता है, इसमें दो तो लक्ष्मी के दे दिए जाते हैं पर्यायवाची, और एक यमुना का दे देंगे आपको। एक तरीके से जैसे लगेगा सिंधुजा के साथ अर्कजा आ गया, तो आप लगेगा कि सिंधुजा अर्कजा दोनों लक्ष्मी के हैं, लेकिन अर्क, अर्क का मतलब ही सूर्य होता है। अर्कजा, अर्क से जन्म लेने वाली यमुना, इस तरीके से याद रखना आपको, है ना। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग, सूर्य सुता, सूर्य तनया, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा, कृष्णा भी ध्यान में रखना, सूर्य सुता, सूर्य तनया, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा। फिर तालाब, तालाब तो क्या होता है, सरोवर, सरोवर, सर, तड़ाग, तड़ाग, हद, हद, पुष्कर, जलाशय, पद्माकर, जलाशय, पुष्कर, हद, तड़ाग, सरोवर, सर, ये सब तालाब के पर्यायवाची हो गए। फिर दास, दास कौन होता है, नौकर, दास, अनुचर, साकर, नौकर चाकर, सेवक, भृत्य, किंकर, परिचारक। तो नौकर, भृत्य ध्यान में रखें, किंकर और परिचारक, अनुचर, साकर, सेवक, नौकर, भृत्य, किंकर, परिचारक, ये सब किसके पर्यायवाची, दास के। फिर दुख, दुख क्या होती है, पीड़ा, पीड़ा, व्यथा, कष्ट, संकट, शोक, क्लेश, वेदना, यातना, यंत्रणा, खेद। तो दुख क्या होता है, पीड़ा होती है, व्यथा होती है, कष्ट हो गया, संकट है, शोक है, क्लेश है, वेदना है, यातना है, यंत्रणा है, खेद है, ये सब किसके पर्यायवाची हो गए, दुख के। इसी प्रकार देवता जी, देवता, देवता की पर्यायवाची, देवता में सुर होता है, सुर, सुर देवता तो अमर होते हैं, अमर, देव, निर्जर जो कभी बूढ़े नहीं होते, विबुद्ध बुद्धिमान तो होते हैं देवता, और त्रिदश, और आदित्य, 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 गीरवाण, गीरवाण ध्यान में रखना, गीरवाण, गीरवाण जो कि देवता का पर्यायवाची है, इसका है देवता का, गीरवाण। इसके अलावा कौन से, सुर है, अमर है, देव है, निर्जर है, विबुद्ध है, त्रिदश है, आदित्य है, गीरवाण, तो याद रखना है आपको। इस प्रकार से ये सारे पर्यायवाची हो गए देवता के। फिर द्रव्य, द्रव्य तो क्या होता है, द्रव्य दौलत, संपत्ति, वो वाला द्रव्य, धन, धन, पित्त, संपदा, विभूति,
विभूति, दौलत, संपत्ति, ये द्रव्य के पर्यायवाची हो गए। फिर नदी, नदी तो बहुत महत्वपूर्ण है। नदी, नदी क्या होती है? नदी तो सरिता होती है। सरिता, तटिनी, आपगा, निम्नगा, निर्झरिणी, कुलकंसा, कुलंकसा, 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 ये कुलंकसा जो है वो नदी का पर्यायवाची, ध्यान में रखना। ये थोड़ा आपको थोड़ा अलग लगे तो इनको ऐड कर लेना, और पहले से ऐड है तो अच्छी बात है। कुलंकसा। फिर तरंगिणी तो है ही, तरंगिणी, तरंगिणी, आपगा और निम्नगा, दो तीनों एक साथ आते हैं विकल्प में। सरिता, तटिनी और निर्झरिणी के साथ कुलंकसा तो याद रखना ही है आपको। फिर नौका की बात कर लेते हैं। नौका, नौका नाव होती है, नाव। तरणी, जो कि अभी हमने पीवाईक्यू में देखा, पूछा तो तरणी। जलयान, जलपात्र, तरी, बेड़ा, डोंगी, पतंग। पतंग भी ध्यान में रखना, डोंगी ध्यान में रखना। डोंगी, बेड़ा, डोंगी, बेड़ा, डोंगी, बेड़ा, पतंग, तरी, जलपात्र, जलयान, तरणी और नाव। फिर पत्नी की बात हम कर लेते हैं। पत्नी जो कि क्या होती है? भार्या। पत्नी भार्या होती है। भार्या के साथ दारा, गृहिणी, बहू, वधू, कलत्र, प्राण प्रिया, जो प्राणों को प्रिय होती है। अर्धांगिनी, अर्धांगिनी तो होती है। अर्धांगिनी, प्राण प्रिया, कलत्र, वधू, बहू, गृहिणी, दारा, भार्या, ये सारी शब्द आपको पत्नी के समूह के साथ याद रखने। इसके बाद पति, पत्नी के आगे तो पति को पीछे नहीं छोड़ सकते, तो पति का और भरतार, भरता, भरतार, स्वामी, स्वामी, वल्लभ, आर्यपुत्र, आर्यपुत्र। तो ये जो है पति की पर्यायवाची हो गई, भरता, वल्लभ, स्वामी, आर्यपुत्र। हवा की बात कर लेते हैं। हवा की बात करें तो वायु है, समीर है, मरुत है, वात है, बयार है, प्रकंपन है, समीरण है, पवन है। वायु, समीर, मरुत, वात, बयार, प्रकंपन, समीरण, पवन, ये सब किसके पर्यायवाची हो गए? हवा के। फिर पक्षी के पर्यायवाचियों की बात करें तो पक्षी विहंग होता है। विहंग, विहग, खग, पखेरु, परिंदा और चिड़िया, संकुत ध्यान में रखना, संकुत, अंडज, पतंग भी ध्यान में रखना, द्विज, द्विज, द्विज तो वैसे ब्राह्मण का भी होता है, और द्विज पक्षी का भी होता है, हाथी के दांत का भी होता है। विहंग, विहग, खग, खग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, संकुत, संकुत भी पक्षी का पर्यायवाची, अंडज, पतंग और द्विज। इसके बाद पर्वत, पर्वत भूधर, भूधर, सैल, अचल, महीधर, अचल जो चल नहीं सकता, महीधर, गिरी, नग, भूमिधर, तुरंग, सॉरी तुरंग नहीं, तुंग, तुरग और तुरंग तो घोड़े के होंगे। तुंग याद रखना, तुंग जो कि श्रेणी, तुरंग, अद्री, तुंग, अद्री, तुंग, तुंग में ऊंचा हो गया, अद्री का मतलब पहाड़ हो गया, ऊंचा पहाड़, तुंग, अद्री, और पहाड़ तो है ही। और इसके अलावा ये सारे शब्द जो कि ध्यान में रखने, भूधर, सैल, असल, महीधर, गिरी, नग, भूमिधर, तुंग, अद्री, पहाड़। पंडित, पंडित की बात अपन कर लेते। पंडित सुधी, सुधी, विद्वान, कोविद, बुद्ध, धीर, मनीषी, प्राज्ञ, विचक्षण। विचक्षण का मतलब होता है बुद्धिमान। तो ये भी बहुत सारे समानार्थी शब्द हो जाते हैं, इसलिए मेनली जो एग्जामिनर है वो ये सब न देकर आपको विशेष प्रचलित शब्दों की पर्यायवाची पूछता है, जैसे कि लक्ष्मी है, यमुना, ऐसी नदियों की हो गई, या फिर देवी देवताओं के, इन पर ज्यादा ध्यान रहता है, क्योंकि वहां इतने समानार्थी नहीं बनते वहां, क्योंकि ऐसे शब्दों में समानार्थी बहुत ज्यादा बन जाते हैं। जैसे पंडित को आप विचक्षण भी बोल सकते हैं, बुद्धिमान भी बोल सकते हैं, विद्वान भी बोल सकते हैं, तो वहां ऐसे एक जैसे समानार्थी शब्दों में प्रश्न बनाना थोड़ा सा अपेक्षाकृत कठिन होता है। इस प्रकार ये पंडित के हमने देखे। उसके बाद अपन पुत्र के देख लेते हैं, पुत्र और पुत्री के साथ। पुत्र तो तने होता है और पुत्री तनया होती है। पुत्र सुत होता है और पुत्री सुता होती है। पुत्र बेटा होती है, पुत्री बेटी होती है। पुत्र लड़का होती है और पुत्री लड़की होती है। फिर लड़का आत्मज और लड़की यानी पुत्री आत्मजा, और दुहिता भी बोलते हैं।
पुत्री को नंदिनी भी बोलते हैं और तनुजा भी बोलते हैं। और फिर पुत्री को अगर तनुजा बोलेंगे तो पुत्र को तनुज, तो ये दोनों साथ में याद रख लेना आप लोग। पुत्र तने, सुत बेटा, लड़का, आत्मज तनुज। वहीं पुत्री के प्रयासियों में तनया, सुता, बेटी, आत्मजा, दुहिता, नंदिनी, तनुजा। नंदिनी भी ध्यान में रखना। फिर अपन बात करें पृथ्वी की। पृथ्वी की बात अपन कर लेते हैं। पृथ्वी के पर्यायवाची शब्दों की बात अपन करें तो भू है, भू धरती, भू के साथ इला, भूमि, धरा, उर्वी। उर्वी ध्यान रखना, उर्वी धरती, धरित्री, धरणी, वसुधा, वसुंधरा। तो भू, इला, भूमि, धरा, उर्वी, धरती, धरित्री, धरणी, वसुधा और वसुंधरा। इसके अलावा जो पुष्प है, हमारा नेक्स्ट शब्द जो है पुष्प, इसके पर्यायवाची पर हम बात करें तो फूल है इसका पर्यायवाची। पुष्प का फूल, पुष्प को फूल बोलते हैं अपन। फूल के सुमन, कुसुम, प्रसून। पुष्प फूल सुमन होता है, कुसुम प्रसून, प्रसून ये प्रसून। तो ये पुष्प के पर्यायवाची हो गए। इसी प्रकार बाण के पर्यायवाचियों पर बात कर लेते हैं। बाण, जो कि अभी हमने एक विवेकियों में देखा था, बाण जिसमें विसिक था, सिलीमुख, इशु, नाराज। तो बाणों में तीर, सर, विसिक, आसुब, सिलीमुख, इशु, नाराज, ये शब्द जो है वो सारे पर्यायवाची बाण के हैं ना। बाण तीर जिसे बोलते हैं, सर है, विसिक है, आसुब है, सिलीमुख है, इशु है, नाराज है। नाराज ध्यान में रखना है ना। नाराज, इशु, सिलीमुख, आसुब, विसिक, सर, तीर। 102 बार रिवीजन करेंगे तो आपको ऑप्शन से आप लोग इनको एलिमिनेट करके सवाल ठीक कर लेंगे, इतना तो भरोसा आप रख सकते हैं। फिर हम बिजली की बात करते हैं। बिजली चंचला होती है, बिजली चंचला होती है, सपला होती है, विद्युत, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित, बिजुरी। बिजुरी ध्यान में रखना, बिजुरी और सण प्रभा। सण प्रभा, संचला, सपला, विद्युत, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित, बिजुरी। बिजुरी, बिजुरी, बिजुरी बिजली, बिजुरी बिजली, सण प्रभा, ये सारे बिजली। फिर ब्रह्मा के पर्यायवाचियों की बात करेंगे ना। ब्रह्मा, ब्रह्मा एक तरीके से चतुरानंद ब्रह्मा जी को बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। चतुरानंद ब्रह्मा जी को बोलते हैं। वहां पे चतुरानंद के साथ वो दे सकते हैं रोहिणी नंदन, ऐसा कुछ है ना। आत्मभू, समयभू, पितामह, हिरण्यगर्भ, लोकेश, विधि, विधाता। विधि, विधाता, विधि और विधाता तो ब्रह्मा के है ही। इसके साथ आत्मभू, समयभू, समयभू के साथ चतुरानंद ध्यान में रखना है। पितामह, हिरण्यगर्भ, लोकेश, विधि और विधाता, ये ब्रह्मा के पर्यायवाची हो गए। फिर वृक्ष के, वृक्ष क्या होता है? वृक्ष तो वृक्ष होता है, वृक्ष तो पेड़ होता है। पेड़ अगम, अगम होता है पेड़ तो अपने आप में। विटप, पादप, द्रुम, तरु और गाछ, गाछ। तो ये वृक्ष के पर्यायवाची हो गए। कौन से? तरु, द्रुम, पादप, विटप, अगम, पेड़ और घास। फिर हम मछली के पर्यायवाचियों पर बात कर लेते हैं। मछली, मछली जल की रानी होती है और मछली तो सफरी होती है। मछली सफरी होती है, सफरी या सफरी। मछली झक होती है, झक या जच, झक या जच, झक याद रखना हमें, झक। सफरी, जल जीवन, मीन, झक, मत्स्य, मत्स्य और मीन, फिर झक, सफरी और जल जीवन। जल जीवन की रानी होती तो ये मछली। मछली के बाद महादेव जी। महादेव का, महादेव तो महाशिव, महादेव शिव पशुपति, शिव पशुपति, शंभु, ईश, ईश, ईश के साथ गिरीश, भूतेश, भूतेश हर, त्रिलोचन, महेश्वर, शंकर, चंद्रशेखर, भव। तो ये सारे महादेव जी के पर्यायवाची हो गए ना। शंभु, ईश, पशुपति,
शिव, महेश्वर, शंकर, चंद्रशेखर, भव, भूतेश, गिरीश, हर, त्रिलोचन। इसके बाद अपन बात करेंगे मेघ। मेघ क्या होते हैं? मेघ, मेघ जो चलते हैं ऊपर, बादल, मेघ, बादल, मेघ बादल होते हैं। बादल के साथ बादल तो घन, घन घटोरा, घन घन जलधर, जलघर, वारिद, वारिद बादल, नीरद, नीरद वारिधर, पयोद, अम्बुद, पयोधर। ये पयोद अम्बुद देखा था मैं, बादल का पर्यायवाची अभी ऊपर। घन, जलघर, वारिद, बादल, नीरद, वारिधर, पयोद, अम्बुद, पयोधर। अम्बुद ध्यान में रखना, विकल्पों में अम्बुद मिलता है। और घन, घनघर, जलघर, वारिद, बादल, नीरद, वारिधर, पयोद, अम्बुद, पयोधर। ये सारे पर्यायवाची आपको ध्यान में रखने हैं जो कि बादल के हैं। इसके बाद मुनि। अगला शब्द हमारा मुनि है। मुनि तो मौन होते हैं, मुनि तो साधु होते हैं। तो मुनि यति, यति अवधूत, अवधूत साधु सन्यासी। अवधूत का अर्थ ही साधु होता है। अवधूत, सन्यासी, वैरागी, तापस, तापस जो कि तपस्या, संत, भिक्षु, महात्मा, साधु, मुक्त पुरुष जो कि क्या है? वैरागी है, मुक्त है। तो यति ध्यान में रखना आप। तो मुनि, यति, अवधूत, सन्यासी, वैरागी, तापस, संत, भिक्षु, महात्मा, साधु, मुक्त पुरुष, मुक्त पुरुष। फिर रात्रि, और रात्रि का पर्यायवाची। रात्रि का भी हमने एक प्रश्न भी देखा था, रात्रि जिसके विकल्प में दे रखा था। रात्रि सरवरी, सरवरी निशा, निशा रात, रैन, रजनी, यामिनी, त्रियामा, विभावरी, सणदा, 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 विभावरी, त्रियामा, यामिनी, रजनी, रैन, रात, निशा, सरवरी। ये सारे रात के पर्यायवाची हैं या रात्रि के? एक ही बात। फिर राजा, राजा कौन होता है? राजा तो राजा होता है नरपति, नरेश, भूपति, राव, सम्राट, महीपति, महीप, भूप, नृप। राजा नृप भी होता है, नृप। इसके अलावा भूप, महीप, महीपति, नरपति, नरेश, भूपति, राव, सम्राट, ये सारे राजा के पर्यायवाची। फिर विष्णु जी, और विष्णु जी तो हमारे गरुड़ध्वज, विष्णु जी के पर्यायवाची। गरुड़ध्वज, अच्युत, जनार्दन, शक्रपाणी। अच्युत तो विष्णु जी का, और च्यूत किसका है? च्यूत, ये च्यूत अभी हमने देखा था आम का, आम्र, आम्र रसाल, उसमें ये च्यूत था, ये वाला है ना, तो वो भी ध्यान में रखना। लेकिन अच्युत तो हमारे विष्णु जी हो गए। जनार्दन, शक्रपाणी भी विष्णु जी। विश्वम्भर, मुकुंद ध्यान में रखना, मुकुंद परीक्षा में आता है। मुकुंद, मुकुंद किसका पर्यायवाची है? विष्णु जी का है ना। इसके अलावा नारायण है, ऋषिकेश, दामोदर, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति, विभु, विश्वरूप। विभु ध्यान में रखना है ना, विभु। तो ये सारे विष्णु के पर्यायवाची हो गए आपके, है ना। इसमें गरुड़ध्वज, अच्युत, जनार्दन, शक्रपाणी, विश्वम्भर, मुकुंद, नारायण, ऋषिकेश, दामोदर, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति, विभु, विश्वरूप। इसके बाद समुद्र पर बात कर लेते हैं ना। समुद्र के पर्यायवाची, तो समुद्र के पर्यायवाची में सागर है। सागर, जलधि, जलधि, सागर, सागर, जलधि, पारावार, सिंधु, सिंधु, नीरनिधि, नदीस, पयोधि, अर्णव। अर्णव मैंने समुद्र का पर्यायवाची, ये किसी विकल्प में था आई थिंक, है ना, पूछा था। अर्णव, पयोनिधि, रत्नाकर, अब्धि ध्यान में रखना, अब्धि, अब्धि, वारिस, जलधाम, नीरधि। ये निर्धि, निर्निधि दोनों भी समुद्र के पर्यायवाची है, निर्निधि भी और निर्धि भी। इसके अलावा कौन से, एक बार और देख लेते हैं। सागर है, जलधि, पारावार, सिंधु, नीरनिधि, नदीस, पयोधि, अर्णव,
पयोनिधि, रत्नाकर, अवधि, वारिस, जलधाम, निरधि, समुद्र के पर्यायवाची सारे। ठीक, इसके बाद में समूह। समूह समूह क्या होता है? समुदाय, समुदाय, वृंद, गण, संघ, पुंज, दल, झुंड, मंडली, टोली, जत्था, ये सारे समूह के पर्यायवाची हो गया ना। समुदाय, वृंद, गण, संघ, पुंज, दल, झुंड, मंडली, टोली, जत्था। इसके अलावा सरस्वती, माँ सरस्वती के पर्यायवाची। ब्राह्मी, ब्राह्मी, भारती, भाषा, वाक, गिरा, शारदा। अभी हमने एक विकल्प में देखा था जो कि आई थिंक पीएसआई में पूछा था, जिसमें शारदा दे रखा था जो रमा दे रखा था साथ में, जो लक्ष्मी का पर्यायवाची। इसकी वजह से वो ऑप्शन असंगत हो गया, गलत हो गया था, है ना। तो शारदा सरस्वती का है, इसके साथ वीणा पाणी सरस्वती जी का है, और वागीसा, वागीसा। तो ये सारे पर्यायवाची है सरस्वती जी का। कौन से? ब्राह्मी, भारती, भाषा, वाक, गिरा, शारदा, वीणा पाणी, वागीसा। इसके अलावा सांप की बात करते हैं। सर्प, सर्प, सांप, सर्प तो क्या होता है? सांप होता है। इसके अलावा सर्प के पर्यायवाचियों में अही है, भुजंग है, विषधर है, व्याल है, फणी है, पुरग है, पनंग है, नाग है, सांप है। ये सारे किसके हो गए? सर्प के, सांप के। कौन से? अही, भुजंग, विषधर, व्याल, फणी, उरग, पनंग, नाग, सांप। फिर सोना, सोने की बात कर लेते हैं। सोना, सोना होता है गोल्ड। सोना तो क्या होता है? स्वर्ण होता है, स्वर्ण होता है, स्वर्ण, सुवर्ण होता है, कंचन होता है, हाटक, कनक, हिरण्य, हेम, चात्रुप, चात्रुप। ये सोने के पर्यायवाची है। सुवर्ण, स्वर्ण, कंचन, हाटक, कनक, हिरण्य, हेम, चात्रुप। ठीक, इसके अलावा सूर्य, सूर्य के पर्यायवाचियों की बात करें तो अभी सूर्य के काफी प्रश्न आते हैं सूर्य को लेकर। इसमें मेनली सविता, पतंग, ये सारे मिलते हैं उसमें। सविता, पतंग, ये ध्यान में रखना। सूर्य के पर्यायवाचियों की बात करें तो मार्तंड है, दिनकर है, रवि है, भास्कर है, परीक्षी है, प्रभाकर है, सविता, पतंग, दिवाकर, हंस, आदित्य, भानु, अंशुमाली। अंशुमाली ध्यान में रखना। अंशुमाली, अंशुमाली, अंशुमाली सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है। फिर सिंह दे रखा है। सिंह मतलब, सिंह तो व्याघ्र होता है। महावीर, व्याघ्र, शार्दुल, सिंह, शार्दुल, व्याघ्र, पंचमुख, मृगराज, मृगराज, मृगेंद्र, केसरी, केहरी, केसी, महावीर। ये सारे सिंह या व्याघ्र, व्याघ्र इसके पर्यायवाची हैं। कौन से? शार्दुल, व्याघ्र, पंचमुख, मृगराज, मृगेंद्र, केसरी, केहरी, केसी, महावीर। इसके बाद में सुंदर, सुंदर तो क्या होता है? ललित होता है, रुचिर होता है, चारु रम्य। सुंदर, 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 रुचिर, चारु रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक, चित्ताकर्षक, ललित। तो चित्त को क्या? चित्त माने शरीर को आकर्षक करें, और सुंदर, उसका चित्त क्या हो? आकर्षक हो, वो क्या? सुंदर। सुंदर के पर्यायवाची में रुचिर, सारू, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक, चित्ताकर्षक, ललित। फिर स्त्री, स्त्री के पर्यायवाची में बात करें तो नारी, वनिता, महिला, कांता और रमणी। स्त्री के पर्यायवाचियों में कौन से? नारी, वनिता, महिला, कांता और रमणी। तो ये कुछ संक्षिप्त पर्यायवाची शब्द थे, लेकिन जो इसमें प्रमाणिक पुस्तक जो कि ये भाषा हिंदी व्याकरण भाषा एवं रचना वासुदेव नंदन प्रसाद की, उसमें थे। इसके अलावा हम एक और पुस्तक जो कि सामान्य हिंदी डॉक्टर हरदेव बाहरी और डॉक्टर केदार शर्मा की पुस्तक है, उसके कुछ पर्यायवाची शब्दों का रिवीजन करेंगे। उसमें भी कुछ अलग शब्द होंगे तो उनको लिख लेंगे या ध्यान देंगे उस पर, उसका रिवीजन अपन कर लेते हैं। थोड़े हैं लेकिन प्रश्न यहाँ से बनते हैं दोस्तों। इसके अलावा अपन ये दो पुस्तकें हैं, वासुदेव नंदन प्रसाद और डॉक्टर केदार शर्मा। इसके अलावा अपन एक और पुस्तक जो कि हरदेव बाहरी की पुस्तक है, हिंदी शब्द अर्थ और प्रयोग, उससे भी पर्यायवाची शब्दों का रिवीजन करेंगे। उसमें 30 से 40 पेज में बहुत अच्छे से दे रखा, उसका भी रिवीजन अपन करेंगे अगली क्लास में। इसमें हम थोड़ी सी संक्षिप्त पर्यायवाचियों का, जहाँ से आउटपुट बहुत अधिक मिले और इनपुट बहुत कम जाए, तो उस तरीके से ये क्लास हमने रिवीजन क्लास रखी।
तो हम लोग अभी सामान्य हिंदी डॉक्टर हरदेव बाहरी केदार शर्मा वाली पुस्तक से प्रमुख पर्यायवाची शब्दों का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि विजिबल हो रहा है आपको। ठीक है, ओके। चलो, तो यहाँ कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं और सबसे पहला शब्द दे रखा है असुर। असुर जो हमें अभी पढ़ के आए, तो हमारा डबल रिवीजन हो जाएगा और साथ में कोई नया शब्द होगा तो उसको देख लेंगे। असुर में अनुज, अनुज नहीं सॉरी धनुज। असुर कौन होता है? असुर तो दानव होता है। दानव, दैत्य, धनुज। दानव, दैत्य, धनुज, तीनों एक साथ याद रख लो। दानव, दैत्य, धनुज। इसके अलावा निशासर, निशिसर और रजनीसर, तीनों सर। निशासर, निशिसर और रजनीसर। राक्षस तो होता ही है असुर। यातुधान ध्यान में रखना है, यातुधान, यातुधान ध्यान में रखना है आपको, यातुधान। फिर आंख की बात करते हैं। आंख, आंख क्या होती है? अक्षी, लोचन, नेत्र, नयन, चक्षु, दृग। आंख तो अक्षी, लोचन, नेत्र, नयन, चक्षु, दृग। फिर अक्षर, अक्षर क्या होता है? वर्ण और हरफ। हरफ ध्यान में रखना, हरफ। वहां आएगा कि अक्षर कानून में से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं, तो वहां हरफ वर्ण आए तो हरफ देख कर घबराना नहीं है। हरफ तो एक तरीके से अक्षर और उसकी व्याकरणिक नियमों को हरफ बोलते हैं। अनार, अनार क्या होता है? अनार दाड़िम होता है, सुख प्रिय होता है, सुख का प्रिय होता है। और रामबीज, रामबीज ध्यान में रखना, रामबीज। रामबीज, सुख प्रिय, दाड़िम, ये सब अनार के पर्यायवाची हो गए। फिर अपमान, अपमान क्या होता है? अनादर, तिरस्कार, बेइज्जती, अवमान, ये सब अपमान के पर्यायवाची हो गए। फिर आज्ञा, आज्ञा आदेश होता है, हुक्म होता है, निर्देश होता है। आज्ञा किसी चीज को, आदेश, हुक्म या निर्देश, ये आज्ञा के पर्यायवाची। आज्ञा माने आदेश, हुक्म, निर्देश। फिर आत्मा, आत्मा जीव, चैतन्य, शत्रुज्ञ, रूह, देवांश, ये आत्मा के पर्यायवाची है। तो आपको रूह ध्यान में रखना, रूह। रूह के अलावा देवांश है, शत्रुज्ञ है, चैतन्य है, जीव है। तो जीव, चैतन्य, शत्रुज्ञ, रूह, देवांश, ये सब आपको आत्मा की पर्यायवाची के रूप में याद रखना है। फिर अंधा जो होता है, अंधा, अंधा के पर्यायवाची अंधा तो नेत्रहीन, तो नेत्रहीन। सूरदास जो कि अपने आप में पर्याय बन जाते हैं क्योंकि वो भी अंधे थे, ऐसा मानते हैं। नेत्रहीन, सूरदास, अंध, चक्षुविहीन, प्रज्ञा चक्षु, ये सब अंधे के पर्यायवाची है। कौन से? नेत्रहीन, सूरदास, अंध, चक्षुविहीन, प्रज्ञा चक्षु, चक्षुविहीन और प्रज्ञा चक्षु। इसके अलावा अंध, सूरदास, नेत्रहीन। आनंद की बात अपन कर लेते हैं। आनंद तो आमोद, प्रमोद, हर्ष, प्रसन्नता, सुख, आह्लाद, उल्लास। आश्रम तो हमने देखा था, मठ, विहार, संघ। अंग, अंग क्या होता है? भाग या किसी चीज का हिस्सा, अंश, अवयव। अनुपम भी देखा था, अनुपम, अनोखा, अपूर्व, अनूठा, अतुल्य, अद्वितीय, अद्भुत। फिर अश्व, अश्व, घोड़ा, है, सैंधव, घोटक, वाजी और तुरंग। तुरंग के साथ वहां एक तुरग भी था, तुरग। अमृत, अमृत, अमीय, सुधा, सोम, सुरभोग, पीयूष। अधर, ओठ, ओष्ठ, रदन, सट्ट, रदपुट। ये होठ, रदपुट अधर की पर्यायवाची है ना। ओठ, ओष्ठ, रदन, सद, सद, रदपुट। फिर आंधी, आंधी तो तूफान होता है। अंधड़, बवंडर, झंझावात। तो आंधी में झंझावात याद रखना है आपको। इसमें लिमिटेड चीजें दे रखी हैं बट क्वेश्चंस आ जाते हैं ना। तूफान, अंधड़, बवंडर, झंझावात, आंधी की पर्यायवाची में याद रखने हैं आपको। तूफान, अंधड़, बवंडर, झंझावात। फिर कुछ और पर्यायवाची शब्दों पर बात करते हैं। कुछ और पर्यायवाची शब्द, चलो। अहंकार, सबसे पहले हमारा अहंकार।
अहंकार अहंकार के पर्यायवाचियों में मान आता है। अहंकार, मान, अभिमान, दंभ, दर्प, गर्व, घमंड। गर्व भी अहंकार का पर्यायवाची है। एक तरीके से गर्व का निगेटिव संदर्भ में अहंकार का पर्यायवाची माना जाता है। ठीक है, पॉजिटिव संदर्भ वाला गर्व नहीं है, इसलिए ऐसा है। तो अहंकार में आपको मान, अभिमान, दंभ, दर्प, गर्व, घमंड ये सब याद रखना है। इसके अलावा फिर अंक की बात कर लेते हैं। अंक गोद है, क्रोध है, पार्श्व। अंक, गोद, क्रोध, पार्श्व ध्यान में रखना। अंक, गोद, क्रोध, पार्श्व। फिर अंगिया। ये अंगिया जो है ना, इसके पर्यायवाचियों में अंगिया, सोली, कंचुकी। ये अंगिया जो पहनते हैं, अंगिया, सोली। कंचुकी ध्यान रखना, कंचुकी, कंचुकी। हालांकि अभी तक तो नहीं पूछा, बट पूछ सकते हैं कंचुकी इसका पर्यायवाची। अग्नि, अग्नि में तो हमने देख के आए, आग, अनल, पावक, वही, वैश्वानर। वैश्वानर भी ध्यान में रखना है। अंधकार में अंधेरा, तम, तिमिर, ध्वांत, अंधियारा, तमस। ध्वांत भी ध्यान में रखना है ना, ध्वांत थोड़ा अंधकार का पर्यायवाची है। ध्वांत, अंधेरा, तम, तिमिर और अंधियारा, तमस, ये सब तो पता है। ध्वांत भी पढ़ते हैं, लेकिन ध्वांत में थोड़ा ध्यान कम देते हैं। ध्वांत, तो ये ध्वांत अंधकार का पर्यायवाची है। वैसे ही अतिथि अतिथि के पर्यायवाचियों की बात करें तो अतिथि में मेहमान, पाहुन, अभ्यागत, आगंतुक, पाहुना, ये सब जो है अतिथि के पर्यायवाची है। कौन से? मेहमान, पाहुन, अभ्यागत, आगंतुक। फिर अनाज, अनाज में अन्न है, धान्य, सस्य, गल्ला, ये अनाज के पर्यायवाची। अनाज में अन्न है, धान्य, सस्य, गल्ला। अन्न, धान्य, सस्य, गल्ला है ना, अन्न, धान्य, सस्य, गल्ला, अन्न, धान्य, सस्य, गल्ला, ये सब अनाज के हो गए। फिर अध्यापक, अध्यापक की बात अपन करते हैं। अध्यापक में शिक्षक, अध्यापक तो शिक्षक होता है। आचार्य, गुरु, व्याख्याता, प्रवक्ता। प्रवक्ता भी अध्यापक है एक तरीके से। शिक्षक, आचार्य, गुरु, व्याख्याता, प्रवक्ता। फिर आम की बात करते हैं। आम तो आम्र है, फलराज, रसाल, सहकार, अतिसौरभ। इसके साथ वो भी याद में रखना है आपको, शूत और ये वाला भी है ना। फिर आकाश की बात अपन करते हैं। आकाश में आसमान, व्योम, नभ, गगन, अंबर, अनंत, शून्य, शून्य, आसमान शून्य होता है, ब्रह्मांड एक तरीके से। फिर आकाश के बाद अर्जुन, अर्जुन कौन से? महाभारत वाले अर्जुन। अर्जुन के पर्यायवाचियों में अर्जुन को तो पार्थ बोलते हैं। पार्थ, गांडीवधारी, गुड़ाकेश, भारत, सव्यसाची, सव्यसाची अपने बाएं हाथ को काम में लेने वाला, आई थिंक। सव्यसाची, भारत, पार्थ, गांडीवधारी, गुड़ाकेश। आभूषण की बात करते हैं। आभूषण में आभरण, गहना, जेवर, भूषण, अलंकार, ये सब आभूषण के पर्यायवाची में। आभरण, गहना, जेवर, भूषण, अलंकार। फिर अंतपुर तो क्या होता है? जनाना खाना, भोगपुर, हरम, रनिवास, जो रानियां रहती है वो रनिवास। फिर इंद्र के पर्यायवाचियों में सुरपति, शक्र, शशिपति, पुरंदर भी इंद्र का पर्यायवाची है। पुरंदर तो इंद्र का है ही, मतलब एक तरीके से ये परीक्षा में आता है, मेरे कहना ये था। पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची। पुरंदर ध्यान में रखना आपको, परीक्षा में आता है। शशिपति, शक्र, सुरपति भी ध्यान में रखना। फिर इंद्र की पत्नी इंद्राणी। एक मिनट, सॉरी। इंद्राणी, इंद्रवधु, शशि, इंद्रा, पुलोमजा, ये इंद्राणी के पर्यायवाची हो गया ना। इंद्रवधु, शशि, इंद्रा, पुलोमजा। पुलोमजा ध्यान में रखना आप। इंद्रवधु, शशि, इंद्रा और पुलोमजा। फिर ईश्वर तो अज, ब्रह्मा, भगवान, परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु, ये सारे ईश्वर के पर्यायवाची। कौन से?
अज, ब्रह्मा, भगवान, परमात्मा, परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु। फिर इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, सरधनु, इंद्रधनुष की प्रवासियों में सरधनु, सक्र, इंद्रायुद्ध, सप्तवर्ण। सरधनु, सक्र, इंद्रायुद्ध, सप्तवर्ण, ये सब इंद्रधनुष के प्रवासी है ना। कौन से? सरधनु, सक्र, इंद्रायुद्ध, सप्तवर्ण। इच्छा हमने देखी, सहा, कामना, मनोरथ, अभिलाषा, आकांक्षा, इच्छा, वांछा। फिर ऊंट, ऊंट तो उष्ट, महाग्रीव, लंबोष्ट, लंबोष्ट, महाग्रीव, उष्ट। ये उष्ट तो रसम शब्द है, इसका तद्भव हो गया ऊंट। उष्ट, महाग्रीव, लंबोष्ट। फिर उत्पत्ति, उत्पत्ति, उत्पत्ति के प्रवासियों, उत्पत्ति, उद्भव, जन्म, आविर्भाव, आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होता है? तिरुभाव, तो उत्पत्ति वाला ये आविर्भाव है। फिर जनन, जनन, जन्म, उत्पत्ति, उद्भव। फिर उद्दंड, अगला और शब्द जो उद्दंड है ना, उद्दंड। उद्दंड के प्रवासियों में उच्च, श्रृंखल, ध्रुविनित और या दुष्ट, ये दोनों याद रखें। उच्छृंखल, ध्रुविनित, दुष्ट, ध्रुविनित, दुष्ट। फिर उदार, उदार में असंकीर्ण, असंकीर्ण, जो संकीर्ण नहीं है, जिसकी माइंड जो है ब्रॉड है, यानी विस्तृत है, उदार है, वो क्या है? असंकीर्ण, तो असंकीर्ण, उत्साह से, उत्साह से, इस तरीके से, उत्साह से। फिर उपवन, जो कि अभी हमने देखा था, किसी परीक्षा में पूछा था, उपवन, उद्यान, आराम, बाग, बगीचा, वाटिका। उद्यान, आराम, बाग, बगीचा, वाटिका। फिर ऋषि, ऋषि तो मुनि, मुनि, संत, मंत्र दृष्टा, मंत्र दृष्टा, मंत्र दृष्टा, ऋषि। फिर एकांत के प्रवासियों में निर्जन, शून्य, सुनसान। एकांत, एकांत माने तो निर्जन, शून्य, सुनसान। एकांत, निर्जन, शून्य, सुनसान। फिर एकता, एकता में समानता, एक के मेल, एका, समानता, एक के मेल और एका। फिर ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, वैभव, ऐश्वर्य, वैभव, श्री, संपदा, संपत्ति, ये सब श्री भी ध्यान में रखना है, श्री, ऐश्वर्य। फिर एरावत, एरावत क्या होता है? एरावत, एरावत पर्वत के संदर्भ में, एरावत गजेंद्र, इंद्रवाहन, एरावत। अभ्र मातंग, अभ्र मातंग, अप्र मातंग। तो एरावत में गजेंद्र याद रखना, गजेंद्र, इंद्रवाहन, अभ्र मातंग, ठीक है। फिर ओस, ओस क्या होती है? ओस हिम, जो कण है, हिम बिंदु। ओस तुषार, तुषार, हिमकण, हिमकण, हिम सीकर, हिम बिंदु, तुहिनकण, तुहिनकण, हिम बिंदु, हिम सीकर, हिमकण, तुषार, ये ओस के प्रवासी में। फिर औषधि, औषधि, भेष, औषधि, भेषज, भेषज, दवा, दवाई, औषधि, भेषज, दवा, दवाई। फिर कपड़े के प्रवासियों की बात करें तो कपड़ा क्या होता है? वस्त्र, अंबर, वसन, पट्ट, सीर, जो कि हमने ऊपर वासुदेव नंदन प्रसाद वाली बुक में भी देखा, वहां भी कपड़े के कुछ यही प्रवासी मिल रहे थे। कमल, कमल भी वहां पे डिस्कस किया था, इसमें एक दो नए हो सकते हैं तो उनको देख लेंगे। कमल, जलज, पंकज, सरोज, अंबुज, अंबुज तो कमल, अंबुद बादल, सरसिज, राजीव, सतदल, अरविंद, नीरज, कुसे से, ये ध्यान में रखना। इंदिवर, इंदिवर तो कमल, इंदिवर। कुसे से भी ध्यान में रखना, कुसे से, कुसे से, कुसे से, तो ये कुसे से। किरण, किरण तो रश्मि, कर, अंशु, मरीचि। कुबेर, कुबेर तो धनद हो गया, यक्षराज, धनाधिप, यक्षपति, किन्नरेश। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रवासियों में हमारे कामदेव जी, कामदेव जी को डिस्कस कर लेते हैं। कामदेव के प्रवासी में मदन है, रतिपति, मार, स्मर, कंदर्प, अनंग, पंससर, मनस्सिज, एक सब कामदेव के प्रवासी है। कौन से?
मदन, रतिपति, मार, स्मर, कंदर्प, अनंग, पंससर, मनसिज, ये सब किसके पर्यायवाची? कामदेव के। कौन से? मदन, रतिपति, मार, स्मर, कंदर्प, अनंग, पंससर, मनसिज। फिर कंठ, कंठ तो क्या होती है? कंठ, ये वाले कंठ, ग्रीवा, गला, सिरोधरा, ग्रीवा, गला, सिरोधरा। फिर कष्ट, कष्ट तो क्या होती है? पीड़ा, कष्ट, पीड़ा, व्यथा, वेदना, पीड़ा, दुख। कर, कर का मतलब तो देखो किरण भी होता है और हाथ भी होता है। कर, हाथ, हस्त, बाहु, पाणी, भुज। तो कर के पर्यायवाचियों में कर यानी हाथ, हाथ और हाथ का पर्यायवाची इस तरीके से कर, हस्त, बाहु, पाणी, भुज। फिर कपूर, कपूर में आप कर्पूर याद रखें, कर्पूर, धनसार, हिमवालुका। कपूर का पर्यायवाची हिमवालुका है ना, तो हिमवालुका अच्छा शब्द है, ध्यान में रखना है, हिमवालुका, कपूर। फिर कर्तव्य में कर्म, कृत्य, विधेय। कर्तव्य में कर्म, ध्यान में रखना, कृत्य और विधेय, ये कर्तव्य के पर्यायवाची। फिर कली में कलिका और मुकुल, ध्यान में रखना, कलिका में कलिका और मुकुल दोनों कली की पर्यायवाची है, कलिका और मुकुल। कायाकल्प, कायाकल्प तो शरीर शोधन, पुनर्रचना या पुनर्निर्माण से संबंधित है कायाकल्प। कुशल, कुशल, चतुर, दक्ष, प्रवीण, निपुण, पटु, पटु तो कुशल, कुशल के पर्यायवाची चतुर, दक्ष, प्रवीण, निपुण, पटु। फिर कांति, कांति क्या होती है? एक तरीके से आभा, समक, चमक जो होती है कांति। सुषमा, आभा, प्रभा, सटा, द्युति, द्युति। तो सुषमा, सुधन, समा, सुषमा, आभा, प्रभा, सटा, द्युति, ये सब कांति, कांति के पर्यायवाची हो गए। इसके अलावा कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष में कल्पद्रुम, कल्पतरु, पारिजात, देवद्रुम, ये सारे कल्प वृक्ष के। कल्पद्रुम, कल्पतरु, पारिजात, देवद्रुम। फिर कस्तूरी, कस्तूरी में मृग मद और मदलता, दो पर्यायवाची आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी, मृग मद और मदलता, मृग मद और मदलता, ये सब दोनों कस्तूरी के पर्यायवाची है, मृग मद और मदलता। कल्याण, कल्याण, सीम, मंगल, शिव, ये दोनों तीनों कल्याण के पर्यायवाची, ठीक, सीम, मंगल, शिव। फिर काक, काक तो कौवा होता है, काक, काग, कौवा, वायस, वायस एकाक्ष, तो वायस और पायस साथ में आते हैं कभी कभी, है ना, पायस तो खीर होता है लेकिन वायस तो काक यानी कौवा होता है, ठीक है। तो ये कल्याण में शिव मंगल अपन बोलते हैं, शिव मंगल सेम, खैर सेम, वो सब तो कल्याण। फिर काक में काग, कौवा, वायस, एकाक्ष। केस, केस यानी बाल, बाल, कच्छ, कच्छ बाल को बोलते हैं, बाल, कच्छ, अलक, अलक, कुंतल, 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 केश, कुंतल, केश, बाल, कच्छ, अलक, ये जो है वो बाल के पर्यायवाची, केच, तो काले केस होते हैं, बाल, कच्छ, अलक, कुंतल। फिर कान में दो ध्यान में रखना आप, कर्ण और श्रुतिपट, कर्ण और श्रुतिपट। फिर केसर, 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 केसर में कुमकुम, कुमकुम, जाफरान, कश्मीरज, तो केसर की खेती कश्मीर में वहां होती है, घाटियों में, कश्मीरज, जाफरान, कश्मीर में जन्म हुआ केसर का तो कश्मीरज। फिर जाफरान और कुमकुम। फिर केला, केला के पर्यायवाची में कदली, भानुफल, रंभाफल, केले में कदली, भानुफल और रंभाफल दोनों ध्यान में रखने हैं, केला, कदली, भानुफल, रंभाफल। फिर कोयल, कोयल हमारी कौन सी होती है? कोयल तो अभी हमने एक पीवाईक्यू में भी देखा था, वहां कोकिल दे रखा था, कोकिल, पिक, वसंत दूत, कलकंठ, वन प्रिया, ये सब कोयल के पर्यायवाची। कोयल के पर्यायवाची में कोकिल, पिक, वसंत दूत, कलकंठ, वन प्रिया। फिर क्रूर, क्रूर में निर्दय, क्रूर कौन होता है? निर्दय, निर्मम, दुष्ट, निर्दय, निर्मम, दुष्ट, ये क्रूर के पर्यायवाची। फिर कुहरा, कुहरा,
कोहरा जो होता है, कोहरा, धुंध, कोहरा, उसी के पर्यायवाची हम देख रहे हैं। इसमें कुहासा है, कुहासा, कुहा, कुहेलिका, कुहुर धुम, कुहर धुम, धुंध, कोहरा, ये सब कोहरे के पर्यायवाची हैं। कुआशा, कुहा, कुहेलिका, कुहुर धुम, धुंध, कोहरा। फिर क्रोध, क्रोध तो गुस्सा, कोप, रोष, आवेश, ये रोष, आवेश, कोप, गुस्सा, ये सब ध्यान में रखें। फिर कृष्ण, कृष्ण के पर्यायवाची में गोपीनाथ, केशव, कंसारी, गोपी, वल्लभ, गिरधर, हरि, दामोदर, दामोदर ध्यान में रखना। यदुनंदन, यदुनंदन, माधव, द्वारकाधीश। तो अच्छा, थोड़ा सा एक्टिव रिकॉलिंग कर लेते हैं, जैसे कि सतुरानंद किसका पर्यायवाची था? सतुरानंद पढ़ा था पीछे, बताओ देखें। सतुरानंद तो ब्रह्मा का था ना, ध्यान में रखना। अच्छा, पुरंदर, पुरंदर किसका था? इंद्र का। अच्छा, तो बताओ मुझे। दामोदर, दामोदर तो सबको पता ही है ना, दामोदर। कृष्ण का हो गया। अच्छा, सिंधुजा, सिंधुजा किसका है? सिंधुजा लक्ष्मी का बता दिया, तो अर्कजा किसका है? यमुना का। अच्छा, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ लेते हैं। फिर आगे है हमारा किनारा। किसका किनारा? किनारा है तीर, तट, कगार, कूल। तीर, तट, कगार, कूल का मतलब किनारा, तो ये किनारा। फिर कपट, कपट तो सल, धोखा, वंचना, ये सब कपट के पर्यायवाची। चल, धोखा, वंचना। कला, कला तो कौशल, हुनर, विद्या, ये सब कला के पर्यायवाची हो गए। इसके अलावा कन्या, कन्या में कुंवारी, कुमारी, कुमारी, कुंवारी, अविवाहिता, अनुढ़ा, अनुढ़ा, अनुढ़ा कन्या को बोलते हैं, जिसका विवाह भी ना हुआ वो अनुढ़ा। कुमारी, कुंवारी, अविवाहिता, अनुढ़ा। कबूतर के पर्यायवाची देख लेते हैं। कबूतर तो कपोत, पारावत, रक्तलोचन और हारित। कपोत, पारावत, रक्तलोचन, हारित। फिर कुत्ता, कुत्ते में स्वान, कुकुर, सारमेय, सुनक। सुनक तो कुत्ते का, तो हमने पीछे एक खनक पढ़ा था, वो किसका था? खनक, खनक किसका पर्यायवाची था? पूछ लिया कि निम्न में से खनक किसका पर्यायवाची है। अब 4-5 प्रश्न आपके आएंगे पीएसआई में, तो एक प्रश्न तो ऐसा आना ही है। तो खनक सबको पता है, शोर का पर्यायवाची है ना, सबने सही बताया, शोर। फिर शुद्ध, ये अपना शुद्ध, शुद्ध होना मतलब एक तरीके से व्याकुल, शुद्ध, क्रुद्ध या व्याकुल, क्रुद्ध, कुपित। तो शुद्ध, क्रुद्ध, कुपित, व्याकुल, विहल। क्रुद्ध, कुपित, व्याकुल, विहल। फिर खंभा, खंभा तो खंभ या स्तंभ होता है। फिर खून क्या होता है? खून, रक्त, लहू, शोणित, रुधिर, ये सब किसके पर्यायवाची? खून के। तो खून के पर्यायवाची आपको ध्यान में रखने हैं। कौन से हैं? रक्त है, लहू है, शोणित है, रुधिर है। इसके अलावा खग, खग तो पक्षी को बोलते हैं। नभचर, विहंग, पंछी, चिड़िया, ये सब खग के पर्यायवाची हो गए, है ना। खग, पक्षी, पक्षी, नभचर, विहंग, पंछी, चिड़िया, खग। फिर खोज, खोज तो अपने अपना आप में तलाश होती है, तलाश होती है, अन्वेषण, खोज, अनुसंधान। तो खोज की पर्यायवाचियों में ये अनुसंधान, तलाश, अन्वेषण, ये सब। इसके अलावा और पर्यायवाची शब्दों की बात अपन करें तो खेल की बात कर लेते हैं। खेल होता है क्रीड़ा, क्रीड़ा के लिए तमाशा। खेल क्या होता है? क्रीड़ा, 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 क्रीड़ा के लिए तमाशा, क्रीड़ा के लिए तमाशा। खिड़की, खिड़की क्या होती है? गवाक्ष, खिड़की, वातायन, झरोखा, गवाक्ष, वातायन, झरोखा,
कवाक्स। फिर ये फिर से आ जाए गंगा जी। गंगा जी के पर्यायवासियों में देवनदी, सुरसरिता, भागीरथी, जाह्नवी, मंदाकिनी, ये सारे गंगा के पर्यायवासी। गंगा के साथ नदी के पर्यायवासी मिक्स देकर आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करवाया जा सकता है, दोनों में स्पष्टता रखें थोड़ी। फिर गणेश जी पर बात कर लेते हैं। गणेश जी के पर्यायवासियों में गणपति, गजानन, गजवदन, मूषक वाहन, लंबोदर, एकदंत, विनायक, भवानी नंदन। फिर ग्रह की बात कर लेते हैं। ग्रह क्या होता है? घर, घर, निकेतन, भवन, सदन, धाम, गेह, सदम, मंदिर, मंदिर भी ध्यान में रखें। फिर गुप्त, गुप्त तो रहस्यपूर्ण, परोक्ष, परोक्ष, परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष तो सामने होता है, जो गुप्त होता है वो परोक्ष होता है, तो परोक्ष गुप्त का पर्यायवाची हो गया। ऐसे ही परोक्ष के साथ रहस्यपूर्ण, गूढ़, सिपा। फिर गेंद की बात करें तो गेंद में कंदुक, गेंदुक और गिरिक, ये गेंद के पर्यायवाची है। कंदुक है, गेंदुक है, गिरिक है। कौन से? कंदुक, गेंदुक, गिरिक, ये सब गेंद के पर्यायवाची है। ठीक है। गाय, गाय में गो और गो, गया, सुरभि, गौ, धेनु। मुझे तो कमेंट बॉक्स में आप ये बताओ कि गो किसका पर्यायवाची है? गो, गो किसका पर्यायवाची है? बताओ। ये गो तो गाय का है, मैं समझ गया, बट गो पूछ रहा हूं मैं तो। चलो, गाय में तो गौ, गया, सुरभि, गौ, धेनु, ये सब हम पढ़ते हैं। कौन से? गौ, गया, सुरभि, गौ, धेनु। फिर ये गधा जो हम ऊपर पढ़ के आए, गर्दभ या गधा, एक ही बात है। तो गधे के पर्यायवाचियों में खर, वैशाख नंदन, गर्दभ, रासभ, ये सारे इसमें आएंगे गधे में। कौन से? खर, वैशाख नंदन, सिलिमुख, गर्दभ, रासभ। सिलिमुख किसका है बताओ? सिलिमुख क्या हो गया पेन को? सिलिमुख का बताओ आपको। चलो, ये गधे के ध्यान में रखना। फिर गौरी, गौरी तो अपनी पार्वती, पार्वती जी, पार्वती, गिरिजा, गिरिजा, भवानी, शिवानी, रुद्राणी। तो ये सारे जा वाले ध्यान में रखना। उर्विजा है, उर्विजा, सिंधुजा, अर्कजा और गिरिजा, ये सारे एक विकल्प में आएंगे, फिर कंफ्यूजन ना हो। अर्कजा तो यमुना जी का है, गिरिजा गौरी, पार्वती जी, सिंधुजा लक्ष्मी, उर्विजा सीता जी, इस तरीके से। भूमिजा किसका है? भूमिजा सीता जी का। फिर गरुड़, गरुड़ तो खगपति, खगेश, खगेश, नागांतक, वैंतय, सुपर्ण, ये सारे गरुड़ के पर्यायवाची। किसके? गरुड़ के। गरुड़ में आप ध्यान में रखना, ये खगपति, खगेश, नागांतक, वैंतय, सुपर्ण, वैंतय ध्यान में रखना। फिर गण, गण तो समूह होता है, समूह, समुदाय, दूत, अनुचर, अनुयायी। गण जो एक समुदाय होता है जिसका सब फॉलो अप करता है। दूत, अनुचर, अनुयायी, समूह, समुदाय, दूत, अनुचर, अनुयायी। घी, घी तो घृत होता है, घृत, क्षीरसार, अमृतसार, हव्य, एक तरीके से घृत, क्षीरसार, अमृतसार, हव्य ध्यान में रखना। घट तो घड़ा, घड़ा, कलश, कुंभ, घट में घड़ा, कलश, कुंभ, ये तीनों इसमें ध्यान में रखना। घट, घाटा क्या होता है? घाटा हानि, टोटा, सती। फिर चंदन, चंदन, चंदन की पर्यायवाची। चंदन में मले, दिव्यगंध, हरिगंध, दारूसार, मलयज। कौन कौन से? मलय और मलयज दोनों याद रखने हैं। दिव्यगंध, दारूसार और हरिगंध। दिव्यगंध, दारूसार, मलय और मलयज और हरिगंध। फिर मलय, मलय तो पर्वत भी है मलय। चंद्र, चंदन के बाद में चंद्रमा, चंद्रमा, शशि,
हिंदू, सुधाकर, निशाकर, रजनीपति, सुधांशु, चांद, हिमांशु, राकेश, मृगांक, कलानिधि, ये सारे चंद्रमा के हो गए। चंद्रिका, चंद्रिका, चांदनी, ज्योत्सना, कौमुदी, समुद्रप्रभा, ये चंद्रिका के पर्यायवाची हो गए। चांदनी, ज्योत्सना, कौमुदी और समुद्रप्रभा। और फिर चांदी, चांदी के रजत और जातरूप याद रखना, चांदी के पर्यायवाची रजत और जातरूप। सोर तो हम पढ़ गए हैं, सोर, तस्कर, कुंभिल, रजनीचर, मोचक, खनक भी हमने देखा था उसमें। छाया, छाया तो कांति और प्रतिबिंब। कांति तो चमक नहीं होती, कांति साया, देख लेंगे ना एक बार, बट इसमें जो है वो है। जल, पानी, नीर, सलिल, जल के पर्यायवाचियों में पानी, नीर, सलिल, पय, वारी, अंबु। अंबु तो जल का है, लेकिन अम्बुद, अम्बुद तो किसका हो गया, बादल का। उदक, तोय, जल के हो गए। जंगल की बात करें, जंगल के पर्यायवाची तो वन, कानन, अटवी, विजन, अरण्य, विपिन। विपिन, विपिन, कानन, वन, अटवी, विजन, अरण्य। जंगल के बाद में ज्योति, ज्योति, प्रकाश, लौ, प्रभा, अग्निशिखा, उजाला, ये सारे ज्योति के पर्यायवाची हो गए। ठीक है, ज्योति के पर्यायवाची ध्यान में रखें आपको, प्रकाश, लौ, प्रभा, अग्निशिखा, उजाला। फिर जीवा की बात कर लेते हैं। जीवा क्या होती है, जुबान, जुबान, जीभ, रचना, ये सारे जीभ के पर्यायवाची है। झंडा, झंडा अभी हमने पूछा था एक पीवाईक्यू में, झंडा, ध्वज, पताका, निशान, केतु, परचम, परचम लहराना, झंडा लहराना। तो झंडे के पर्यायवाची ध्यान में रखना आपने ना, कौन कौन से हैं झंडे के, तो ध्वज है, पताका, निशान, निशान, केतु, परचम। फिर झूठ, झूठ तो असत्य, मिथ्या, मृषा, अनृत, झूठ के पर्यायवाची असत्य, मिथ्या, मृषा, अनृत, नृत, असत्य, मिथ्या, मृषा, अनृत। ठग, ठग, वंशक, सली, धूर्त, ठग के पर्यायवाची हो गए ना, वंशक, सली, धूर्त, ठग, धूर्त, सली, वंशक, वंशक ध्यान में रखना। डरावना, डरावना, भयंकर, कराल, भीषण, कराल ध्यान में रखना थोड़ा, कराल ये पीजीटी परीक्षाओं में पूछते हैं, कराल ये डर का एक तरीके से, भयंकर, भीषण जो घटना होती है उससे संबंधित होता है, कराल। तर्कश, तुणीर, निशंग, ये तर्कश, तुणीर, निशंग। तारे में, तारे में तो तारे में तारक, नक्षत्र, उद्दिकन। तारक, तारे के पर्यायवाची में क्या याद रखोगे, नक्षत्र, उद्दिकन, तारक, तारक, नक्षत्र, उद्दिकन। फिर तीर, तीर के पर्यायवाचियों में बाण, सर, नाराज, विसिक, ये सब किसके पर्यायवाची हो गए, तीर के है ना। बाण है, सर है, नाराज है, विसिक है। तालाब की बात करते हैं। तालाब, सरोवर, सर, जलाशय, तड़ाग, पुष्कर, ये तो तालाब ने देखा, तालाब तो पहले देख लिया। फिर तरुण की बात करते हैं, अगला शब्द हमारा तरुण है। तरुण तो युवा और जवान, तरुण। तोता, तोता तो सुक, सुआ, की, सुग्गा, सुअटा, सुअटा, सुबटिया, सुअटा, सुग्गा, कीर, सुआ, सुक, ये सब तोते के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा तलवार, तलवार भी हमने देखी थी अभी ऊपर पीवाईक्यू में आई थी तलवार। अस्सी, खड़ग, खंग, करावाल और संद्रहास। तो ये करावाल तलवार का पर्यायवाची है। इसी तरीके से अस्सी, खड़ग, खंग, करावाल, संद्रहास। फिर थल, थल तो स्थल, स्थान, पृथ्वी, धरती। थोड़ा, थोड़ा मतलब अल्प, स्वल्प, किंचित, इंच मात्र, इंच मात्र। फिर थन, थन तो स्तन, और स्तन, थन को कूच भी बोलते हैं, कूच। ये तो ये कुछ, कूच नहीं कुछ, ये तो हो गया थन।
और ये कूच होता है ना, ये वाला, इसका मतलब तो प्रस्थान करना होता है। प्रस्थान, किसी स्थान के लिए, गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान करना, तो ये वाली बात है। तो कूच, पयोधर, उरूज, ये सब, इसके अलावा ये थन के पर्यायवाची है। स्तन, कुछ, पयोधर, उरूज, दास, नौकर, सेवक, किंकर, भृत्य, परिचारक। द्विज, द्विज तो ब्राह्मण होता है। दांत, द्विज, दांत दो बार जन्म लेने वाला, द्विज, दांत, ब्राह्मण, पक्षी, चंद्रमा, अंडज। द्विज में ये 5-4 जो भी है याद रखें। कौन से? ब्राह्मण, दांत, पक्षी, चंद्रमा, अंडज। फिर दुख, दुख तो क्या होता है? कष्ट, व्यथा, पीड़ा, क्लेश, वेदना, खेद, संताप, सारे दुख में आते हैं। फिर दांत की बात करते हैं अपन। दांत, दांत क्या होता है? दांत, दंत, दसन, स्वर्णाक, स्वर्णाक बोलते हैं, अग्र चवर्णक, उच्च चवर्णक जो भी होते हैं ना, तो ले चवर्णांक, दांत का पर्यायवाची, दंत, दसन, स्वर्णाक। फिर देवता, देवता सुर, देव, अमर। दुर्गा जी, दुर्गा जी के पर्यायवाची, दुर्गा में काली, चंडी, चामुंडा, सिंहवाहिनी, गौरी। सिंहवाहिनी ध्यान में रखना है। द्रव्य, द्रव्य तो हमने देखा, धन, अर्थ, वित्त, संपदा, संपत्ति, दौलत। फिर दीन, दीन तो गरीब, निर्धन, कंगाल। फिर दुर्जन, दुर्जन तो दुष्ट, खल, पामर, पामर ध्यान में रखना, पामर, पामर दुर्जन का पर्यायवाची है, पामर। ये जो पामर है ना, पामर, पामर, दुर्जन। दीपक, दीपक, दीप, प्रदीप, दिया, है ना। फिर अपन दूध के पर्यायवाची की बात करें, दूध में आप सीर, पय, दुग्ध, स्तन्य। दूध में, दूध के पर्यायवाचियों में सीर, पय, दुग्ध, स्तन्य। फिर दिन, दिन, वासर, दिवस, यह, ये दिन के पर्यायवाची। दया, दया तो करुणा, कृपा, प्रसाद, अनुकंपा, अनुग्रह। और देह, शरीर, तन, विग्रह, काया, वपु, वपु शरीर होता है, तो वपु शरीर, काया, विग्रह, तन, शरीर, ये सब देह के पर्यायवाची हो गए। इसके अलावा धरती के पर्यायवाची हमने देखा था, धरती माने भू, धरा, वसुधा, पृथ्वी, मेदिनी, वसुंधरा, धरणी, धरणी, धरित्री, मही, असला, अवनी, ये सारे धरती के पर्यायवाची। कौन से? धरा, वसुधा, पृथ्वी, मेदिनी, वसुंधरा, धरणी, धरित्री, मही, अचला, अवनी, भू। फिर धनुष के पर्यायवाची की बात अपन करें, धनुष में सांप, धनुष क्या होता है? चाप, चाप धनु को बोलते हैं, धनु, धर्मा, कमान, चाप, धनु, धर्मा, कमान। फिर धर्म के पर्यायवाचियों में धर्म, पंथ, संप्रदाय, मत, कर्तव्य, ये सब धर्म के संप्रदाय। धर्म माने पंथ हो गया, संप्रदाय हो गया, मत हो गया, कर्तव्य, धर्म का एक तरीके से कर्तव्य के संदर्भ में भी प्रयोग लेते हैं, तो ये सारे इसके पर्यायवाची हो गए। फिर जो ध्रुव, ध्रुव एक तरीके से, ध्रुव जो तारा होता है अटल होता है, हमेशा आता है, अटल, दृढ़, पक्का, मजबूत, ध्रुव। फिर नदी, नदी तो सरिता, नदिया, तरंगिणी, तटिनी, आपगा, निम्नगा, ये सारे नदी के पर्यायवाची। नारी, नारी तो महिला, स्त्री, अबला, ललना, औरत, वामा। नाव में हमने देखा नौका, तरणी, तरी, चलियान, डोंगी, नया, ऊपर पड़ गया है। नरक, नरक तो यमपुर, यमलोक, यमालय, नरक, यमपुर, यमलोक, यमालय। फिर अपन बात करें नाग की, नाग पर्यायवाची, नाग के पर्यायवाचियों में बात करें तो नाग एक तरीके से, नाग का सर्प होता है, सांप होता है, अही होता है, व्याल होता है, भुजंग होता है, विषधर होता है, उर्ग होता है। फिर नारद, नारद में देवर्षि, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मपुत्र, ये सारे नारद के। कौन से? देवर्षि, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मपुत्र। नमस्कार के, नमस्ते, प्रणाम, अभिवादन, सलाम। नाश तो विनाश से, ध्वंस। निर्मल, निर्मल माने पवित्र, अमल जो स्वच्छ है, अमल, पावन, पवित्र, विमल, स्वच्छ, निष्कलुष, पाक, शुचि, शुचि, पवित्र। नीति, नीति तो रीति, नए, राजविधा। नीति के पर्यायवाचियों में क्या है? रीति, नए, राजविधा।
इसके बाद में अपन कुछ और पर्यायवाची जिसका रिवीजन करें तो नृप है। नृप तो क्या होता है? नृप तो राजा। भूपाल, भूपति, नरपति, नरेश। पति, पति तो स्वामी, नाथ, कंत, भरतार, वल्लभ, बालम, मालिक। ये एक तरीके से मालिक भी, बालम भी, वल्लभ भी, भरतार भी, कंत भी, नाथ भी, स्वामी भी। फिर पत्थर की बात करते हो। पत्थर के पर्यायवाचियों में प्रस्तर है, पाषाण है, पाहन है, संग है। प्रस्तर, पाषाण, पाहन, संग ये पत्थर में। पुत्री, बेटी, सुता, तनया, दुहिता, आत्मजा। पेड़ जो कि ऊपर पढ़ के आए, वृक्ष, पादप, तरु, विट्टप, रूख। रूख भी जो रूखड़ा बोलते हैं, रूख पेड़। प्रेम के पर्यायवाचियों में प्रीति, राग, लगाव, स्नेही, अनुरक्ति, प्यार। प्रातःकाल, सुबह, सवेरा, भोर, प्रभात, विहान, विहान, उषा काल, प्रातःकाल, विहान, विहान भी ध्यान में रखें, विहान। फिर अपन पंडित, पंडित की बात कर लेते हैं। पंडित में सुधी, सुधी माने बुद्धिमान, पंडित। कोविद, विद्वान, मनीषी, बुद्धिमान, विचक्षण। पत्नी की बात करें तो पत्नी के पर्यायवाचियों में भार्या, कलत्र, वधु, बहू, गृहिणी, दारा, अर्धांगिनी। फिर पराग की बात कर लेते हैं। पराग माने रज, पुष्प रज, कुसुम रज, पुष्प धुली, पुष्प धुली। पवन की बात करें, पवन, अनिल, हवा, वायु, शमीर, मारुत। पुत्र में सुत, बेटा, तने, आत्मज, पुत्र, पूत, लड़का। पुष्प, पुष्प तो फूल, कुसुम, सुमन, प्रसन्न, पुहुप। पुहुप भी ध्यान में रखें। पुहुप एक तत्सम है, इसका तद्भव पुष्प है ना, ऐसा ही है क्या? परिणय, परिणय तो शादी, विवाह, पाणी ग्रहण, ब्याह है ना। पिशाच, पिशाच तो भूत, प्रेत, पिशाचरु, भूत, प्रेत, पिशाचरु। फिर बंदर, बंदर के पर्यायवाची कौन से? वानर है, कपि है, शाखा मृग है, मरकट है। वानर, कपि, शाखा मृग, मरकट। फिर ब्राह्मण, ब्राह्मण में द्विज, भूषुर, भूदेव, विप्र। विप्र, ये विप्र फाउंडेशन भी होता है क्या ना? कहीं कहीं आप बोर्ड पे, रोड पे लिखा हुआ देखते हो विप्र, तो विप्र फाउंडेशन एक तरीके से ये ब्राह्मण समाज का फाउंडेशन है विप्र। तो ये इनको विप्र भी बोलते हैं। विप्र ब्राह्मण का पर्यायवाची। इसके अलावा द्विज है, भूषुर है, भूदेव है। अब हम बात ब्रह्मा जी की कर लेते हैं। ब्रह्मा, कमलासन, सतुरन, स्वयंभू, विधि, विधाता, प्रजापति, अज, विरंची। विरंची ध्यान में रखना, विरंची, विरंची, विरंची इस बार पूछा तो नहीं लेकिन पूछेंगे। विरंची। बुद्धि, बुद्धि तो मति, मनीषा, प्रज्ञा, धी। फिर बिजली, बिजली तो विद्युत, दामिनी, सौदामिनी, सपला, तड़ित, सनप्रभा, बिजुरी, बिजुरी, गाज। बादल, घन, जलद, मेघ, पयोद, वारिद, चीरद, पयोधर, वारिवा। बाज, बाज, सेन, करग, ससघातक। बाज के ध्यान में रखना, बाज सेन है, एक करग है, एक ससघातक है। ठीक। बाघ क्या होता है? चित्रक और व्याघ्र, बाघ के पर्याय। सिंह के नहीं देख रहे हैं, बाघ, बाघ तो चित्रक होता है, व्याघ्र होता है। बर्तन क्या होता है? बर्तन, भांडे, बर्तन, पात्र, बासन, भांडा। बहुत, बहुत, बहुत मतलब अधिक, प्रचुर है ना। तो बहुत माने प्रभुत्व, अति, प्रचुर, अधिक। फिर बहिन, बहिन जो हमने देखा था ऊपर, बहिन, भगिनी, अनुजा, सहोदरा। भौरा, भौरा तो भ्रमर होता है, भ्रमर, मृंग, भंवरा, अली, मधुप, मधुकर। ये भौरे के पर्यायवाची हो गया है ना। कौन से? भ्रमर, भृंग, भंवरा, अली, मधुप, मधुकर। तो भाई की बात करें, भाई में भ्राता, भैया, बंधु, सहोदर। मछली में मीन, मत्स्य, सफरी और झस या झक, ये वाला झक है ना। फिर मूर्ख, मूर्ख के पर्यायवाचियों में जड़, जड़ बुद्धि, अज्ञ, मूढ़, निर्बुद्धि, ये सारे मूर्ख के। मित्र, मित्र तो सखा, साथी, सहसर, सुहृद, दोस्त, मीत। फिर महादेव जी, महादेव जी के पर्यायवाचियों में महादेव शंकर,
शंकर शिव नीलकंठ त्रिलोचन भव पशुपति शशिशेखर मदन रिपु हर हर महादेव गिरिजापति चंद्रमौली पिनाकी पिनाकी ध्यान में रखना महेश्वर भूतेश्वर पिनाकी ध्यान में रखना पिनाकी महादेव जी का प्रयागवासी मुख में आनंद मुहु वदन ये ध्यान में रखना मोक्ष मोक्ष मुक्ति निर्वाण परम धाम केवल्य परम गति ये मोक्ष के प्रयागवासी। इसके बाद मार्ग मार्ग तो क्या होता है मार्ग मार्ग चलते हैं पग पथ राह रास्ता मदिरा मदिरा तो सुरा वारुणी मद शराब हाला दारू ये मदिरा। मट्ठा क्या होती है मट्ठा छाछ होती है तक्र गोरश। फिर माखन माखन नवनीत लौनी मक्खन दधिसार ये माखन के प्रयागवासी है। लौनी ध्यान में रखना थोड़ी सी नवनीत लौनी मक्खन दधिसार। मेढक तो दादुर भीक मंडुक ये अभी पीवाईक्यू में अभी देखा था हमने पीछे पीवाईक्यू में देखा था ना ये मंडुक वहां दे रखा था। ऐसा पूछा था कि ये इनमें में से कौन सा प्रयागवासी शायद किसका था घोड़े का पूछा था शायद है ना मंडुक दे रखा था। मंडुक तो मेढक का प्रयागवासी है ना तो ध्यान में रखना इस तरीके से सवाल आते हैं। बाकी तो आप सब समझदार हैं। दादुर भेक भी ध्यान में रखना भेक मंडुक। फिर मृत्यु की बात करते हैं मृत्यु मरण निधन स्वर्गवास देहावसान शरीर का अवसान देहावसान तो मरण निधन स्वर्गवास और देहावसान। फिर मोर की बात कर लेते हैं मोर प्यारा मोर। मोर जो है वो मयूर होता है सिखी केकी और शिवसुत वाहन शिवसुत वाहन शिवसुत वाहन। मोती मोती तो मुक्ता मक्तिक सिपिज ये सिपिस ध्यान में रखना सिपिस मोती का प्रयागवासी। इसके बाद मूंगा मूंगा पत्थर आता है मूंगा विद्रुम प्रवाल रक्तांग विद्रुम प्रवाल रक्तांग। इसके बाद मुर्गा मुर्गा जो होता है वो कुकुट कुकुट पालन मुर्गा पालन कुकुट ताम्रचूर ताम्रचूर ये मुर्गा का प्रयागवासी है ताम्रचूर। फिर मैना मैना की बात करते हैं मैना क्या होती है सारी सारिका कलह प्रिया मैना के प्रयागवासी हैं चारी सारिका कलह प्रिया। कौन कौन से सारी सारिका कलह प्रिया। फिर मुनि मुनि तो तापस यति संत साधु सन्यासी वैरागी ये अभी पढ़ के आए। मृग हिरण कुरंग सारंग हिरण कुरंग सारंग। यम के प्रयागवासी देखो आप यमराज सूर्यपुत्र अतंक धर्मराज कृतांत है ना। फिर यमुना जी यमुना में यमुना कालिंदी रवितन्या अर्कजा रविसुता सूर्यतन्या सूर्यसुता कृष्णा अर्कजा ध्यान में रखना तो कालिंदी और अर्कजा। फिर यज्ञ यज्ञ तो मख याग होम अध्वर और यज्ञ यज्ञ या यज्ञ दोनों तो संत। युवती युवती तरुणी और श्यामा श्यामा। रात तो निशा रात्रि यामिनी रजनी सरवरी। फिर रमा रमा श्री लक्ष्मी कमला विष्णुप्रिया ये भी रमा हमने पीवाईक्यू में भी देखा रमा जहां पूछा हुआ था ना पूछा था ना सॉरी एक मिनट दोबारा रमा पूछा था तो लक्ष्मी का प्रयागवासी था इस वजह से वो ऑप्शन हमने असंगत कर दिया था ना। तो रमा के बाद में रण रण या युद्ध संग्राम समर जंग। फिर राम जी रघुपति राघव रघुवर सीतापति कौशलेंद्र दशरथ सुत। राम दशरथ जी के पुत्र तो दशरथ सुत कौशलेंद्र सीतापति रघुवर राघव रघुपति। राधा जी राधे राधे। राधा राधा तो ब्रज रानी वृष भानुजा राधिका कृष्ण प्रिया ब्रज रानी वृष भानुजा राधिका कृष्ण प्रिया। रावण रावण के में दशानंद दशकंद दशशीष लंकेश। लक्षण लक्षण होते हैं चिन्ह निशान लक्षण लखन ये सारे। लहर लहर के प्रयागवासी में तरंग होती है
तरंग 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 तो लहर का, तुरंग घोड़े का। तरंग विशी विशी उर्मी, विशी उर्मी उर्मी लहर। लोह लोह तो अयस होता है। सार लोहा। लज्जा शर्म लाज हया व्रीडा, ये व्रीडा भी लज्जा का पर्यायवाची है। लक्ष्मण जी के देखो तो सौमित्र है, रामानुज है, सिसावतार है, लखन है। विष्णु जी, तो विष्णु जी के पर्यायवाचियों में कमलापति, नारायण, शक्रपाणी, गरुड़ ध्वज, जनार्दन, लक्ष्मीपति, केशव, हरि, माधव, ये सारे विष्णु जी के पर्यायवाची। विष विष तो जहर, गरल, हलाहल, कालाकूट, कालकूट, विष के पर्यायवाची हो गया ना। कौन से? जहर है, गरल है, हलाहल है, कालकूट है। इसके बाद वर्षा, बरसात, वृष्टि, बारिश, दुर्दिन, ये वर्षा का पर्यायवाची है, दुर्दिन है ना, ध्यान में रखना, दुर्दिन, दुर्दिन। इसके अलावा विधवा, विधवा क्या होती है? विधवा तो अनाथा, पतिहीना, है ना। और इसका उच्चारण तो मुझसे तो नहीं होगा, आप लोग देख लो अपने हिसाब से। तो ये विधवा, अनाथा, पतिहीना, इस प्रकार ये विधवा की पर्यायवाची हो गया। इसके बाद वज्र, वज्र तो कुलिश, कुलिश, पवि, अस्नि, ये तो वज्र के पर्यायवाची है। वज्र माने कुलिश, कुलिश, पवि, अस्नि। वणिक, वणिक तो व्यापारी, व्यापारी, बनिया, वैश्य। इसके बाद में अपन कुछ और पर्यायवाची, जिसमें वैदेही, वैदेही तो कौन? सीता, सीता माता। वैदेही जानकी, जानकी सीता, जनक सुता, वैदेही नंदन, वैदेही नंदन, वैदेही नंदन, जनक सुता, सीता, जानकी, ये वैदेही के पर्यायवाची हो गए, वैदेही। उसके बाद शत्रु, शत्रु में अरि है, रिपु है, प्रतिपक्षी है, दुश्मन है, ये सारे याद रखने हैं आपको। शत्रु में कौन से? अरि, रिपु, प्रतिपक्षी, दुश्मन। फिर शहद, शहद तो मधु होता है, पुष्पासन होता है, मक्षिक प्रिय होता है। शहद में पर्यायवाची में मधु, पुष्पासन और मक्सी, यानी मक्षी, जो मक्खियां होती है उनका प्रिय, शहद मक्खी का। सरस्वती जी के पर्यायवाचियों में शारदा है, वाग्देवी, भारती, वाणी, वागीश्वरी, वीणापाणी, वीणावादिनी, गिरा, इधर सेना, सेना, समूह, कटक, सैन्य, अनि, अनि। संसार, संसार तो अपना लोक, जग, जगत, भुवन, दुनिया, विश्व। सिंह, सिंह अपन ऊपर देख के आए अभी। केहरी, मृगेंद्र, शेर, केसरी, शार्दुल, वनराज। फिर अपन सागर या समुद्र की बात कर लेते हैं। सागर, समुद्र, सिंधु, पारावार, जलधि, नदी, नीरनिधि, पयोधि, पयोनिधि, वारिस, रत्नाकर, ये सब किसके पर्यायवाची? सागर के। अर्णव किसका पर्यायवाची? अर्णव, अर्णव तो समुद्र का है ना इसका। चलो अब हम बात करें सोने की। सोने में स्वर्ण, सुवर्ण, कंचन, हेम, कनक और हाटक। समुदाय में समूह, समूह, निकाय, वृंद और गण। सर्व में सब, सकल, निखिल, संपूर्ण, समग्र। समीप, पास, निकट, सनिकट। सेवक, दास, भृत्य, अनुचर, साकर, किंकर, परिचारक। स्तुति, प्रशंसा, स्तवन, बड़ाई। सखी, सहेली, सहसरी, आली। हवा, हवा तो समीर, अनिल, पवन, वायु, बयार, वात। हिमालय, हिमाद्री, पर्वतराज, हिमरा, हिमगिरी, हिमाचल, नगपति, गिरीश। फिर हाथी, हाथी के पर्यायवाची की बात करें तो हाथी में गज है, दंती है, कुंजर है। कुंजर ध्यान में रखना, कुंजर, कुंजर जो है वो हाथी का पर्यायवाची। वारण है, हिरद है, मतंग है, वितुंड है, द्विप है, नाग, कटी, कुंभी, कुंभी भी याद रखना। लेकिन कुंभिल किसका है? कुंभी तो हाथी का हो गया। एक मिनट, कुंभी किसका हो गया? हाथी का। तो फिर कुंभिल किसका होगा? कुंभिल, कुंभिल ये वाला लिख देते हैं इधर, ये कुंभिल,
कुंभिल, कुंभिल किसका हो गया? कुंभिल, कुंभिल तो आई थिंक सोर का था ना, सोर सोर सोर, तस्कर, सोर, चोर, कुंभिल। तो ये हाथी के कुछ पर्यायवाची ध्यान में रखने हैं, जिसमें गज है, दंती, कुंजर, वारण, हिरद, मतंग, पितुंड, द्विप, नाग, कटी, कुंभी, हनुमान जी, कपीस, पवन सुत, आंजनेय, केसरी नंद, केसरी नंदन। अब यहाँ कुछ प्रमुख स्मरणीय पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं, ऐसा इन्होंने बताया केदार शर्मा जी और हरदेव बारी सर ने मिलकर, कि आपको ये पर्यायवाची है जो कि आपको इनका स्मरण रखना है, प्रमुख स्मरणीय पर्यायवाची शब्द। इनको भी देख लेते हैं थोड़ा। इसमें आनंद है, आनंद तो क्या है? आनंद ऊपर देख के हर्ष, सुख, आमोद, प्रमोद, आह्लाद, उल्लास। अश्व, घोड़ा, हय, घोटक, वाजी, तुरंग, सैंधव, अमृत, अमीय, सुधा, पीयूष, सुरभोग, सोम, अधर, ओठ, ओष्ट, रदन, सद, रदपुट, आंधी, अंधड़, बवंडर, झंझावात, तूफान, अग्नि, अग्नि तो आग, अनल, पावक, वही, वैश्वानर, अंधकार, अंधकार, अंधेरा, तिमिर, तम, ध्वांत, अंधियारा, अतिथि, मेहमान, पाहुन, अभ्यागत, अनाज, अन्न, गल्ला, सस्य, धान्य, अध्यापक, आचार्य, गुरु, शिक्षक, व्याख्याता, प्रवक्ता। फिर आम, आम तो आम्र, रसाल, सहकार, अतिसौरभ, फलराज, आकाश, व्योम, गगन, नभ, अंबर, अनंत, शून्य, आभूषण, गहना, जेवर, भूषण, अलंकार, आभरण। उसके अलावा कुछ और स्मरणीय पर्यायवाची शब्द, ईश्वर, ईश्वर, भगवान, प्रभु, परमात्मा, परमेश्वर, परमपिता, इंद्रधनुष, सुरसाप, सुरधनुष, सक्र, इंद्रयुद्ध, सप्तवर्ण। ये पहले नहीं आया था तो ये ध्यान में रखना। इंद्रयुद्ध है, सप्तवर्ण है, सक्र है, सुरधनु है, सुरसाप है, ये सारे इंद्रधनुष के पर्यायवाची। इसके अलावा ऊंट में उष्ट, महाग्रीव, लंबोष्ट, उपवन, बाग, बगीचा, उद्यान, आराम, वाटिका, पोष, तुषार, हिमकर्ण, हिमसीकर, हिमबिंदु, तुहिनकर्ण, कपड़ा, वस्त्र, अंबर, पट, वसन, शीर, कमल में जलज, सरोज, पंकज, नीरज, अंबुज, सरसिज, अरविंद, किरण में रश्मि, कर, अंशु, मरीचि, कामदेव, कामदेव, मदन, मार, अनंग, कंदप, पंससर। विजिबल नहीं हो रहा क्या? कोई नहीं, सुनाई दे रहा है ना? कर, कर में हस्त, हाथ, बाहु, पाणी, भुज, कल्प वृक्ष में कल्पतरु, कल्पद्रुम, पारिजात, देवद्रुम, काक में कौवा, काग, कायस, वायस, एकाक्ष, फिर केस में बाल, अलक, कुंतल, कच्छ, कोयल की बात करें, कोकिल, पिक, वसंत दूत, कलकंठ, वनप्रिय, किनारा, तट, कगार, तीर, खून में रक्त, लोहित, लहू, शोणित, लहू, शोणित। इसके बाद में जो खग है ना, खग तो पक्षी, पंछी, विहग, नभचर, चिड़िया। गंगा, गंगा, देवनदी, सुरसरिता, मंदाकिनी, भागीरथी, जानवी। गणेश जी, गणपति, गजानन, विनायक, लंबोदर, एकदंत। विग्रह, घर, निकेत, भवन, गेह, सदन, गाय, गौ, कैया, गौ, धेनु, सुरभि। इसके अलावा गधा, गर्धव, रासव, खर, वैशाख नंदन, गरुड़, वैंते, खगपति, गगेश, नागांतक, सुपर्ण, चंद्रमा, शशि, इंदु, सुधाकर, सुधांशु, हिमांशु। जल में पानी, सलिल, नीर, वारी, अंबु। जंगल, वन, कानन, सुधाकर, हिमांशु, हिमांशु, सुधांशु और हिमांशु। झंडा, ध्वज, पताका, केतु, ध्वजा, तीर, बाण, सर, नाराज, विशिख, तालाब, सर, सरोवर, जलाशय, तड़ाक, पुष्कर, तोता, सुक, सुआ, सुवटा, सुग्गा, कीर, दाड़िम्प्रिय, तलवार में अस्सी, खड़ग, खग, करवाल, चंद्रहास, दूध, सीर, पय, दुग्ध, स्तन्य, दिन, दिवस, वासर, अहवार। फिर देह, देह क्या होता है? शरीर। देह में शरीर, तन, वपु, काया, विग्रह, धरती, धरा, पृथ्वी, भू, अग्नि, मेदिनी। फिर धनुष, धनुष तो सांप, धनु, धनुआ, कमान, ये हम सब जो कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है वो देख रहे हैं इस पुस्तक के अनुसार। तो
महत्वपूर्ण कुछ 120 एक है तो वो देख लेते हैं। फिर नदी, बाकी ने सारे रिवीजन तो सारा सबका कर लिया है ना। फिर नदी, सरिता, तटिनी, नदिया, तरंगिणी, नाव, नौका, नैया, डोंगी, तरी, तरणी। नाग में सर्प, सांप, अही, भुजंग, व्याल, नृप, राजा, भूपति, नरेश, भूपाल, नरपति। फिर पराग, रज, पुष्परज, पुष्पधुली, कुसुमरज। पहाड़ में पर्वत, भूधर, नग, गिरी, सैल। पवन, हवा, अनिल, वायु, समीर, मारुत। पुत्र, बेटा, आत्मज, तनय, पूत, लड़का। पुष्प, कुसुम, प्रसून, पुहु, फूल, सुमन। बंदर, वानर, कपि, मरकट, शाखा मृग। फिर ब्राह्मण में द्विज, विप्र, भूषुर और भूदेव, भूषुर और भूदेव। फिर ब्रह्मा तो विधि, विधाता, विरंची, सृष्टा, सतुरानंद। बिजली में दामिनी, विद्युत, चपला, तड़ित, चौदामिनी। बादल, मेघ, घन, पयोद, नीरद, जलद। भ्रमर, भौरा, भंवरा, मधुप, मधुकर, भृंग और अली। महादेव, शंकर, शिव, नीलकंठ, त्रिलोचन और हर। मदिरा, सुरा, नहणी, शराब, हाला, दारू। मोर में मयूर, केकी, सिखी, शिवसुत वाहन। मृग में हिरण्य, कुरंग, सांग, हरिण। मोती, मुक्ता, मौक्तिक, सिपिस। यमुना, यमुना तो कालिंदी, जमुना, यमुना जमुना, यमुना तो पश्चिम, इसका जमुना हो सकता है। कृष्णा, सूर्यसुता, रविकन्या। यज्ञ, मख, याग, होम, अध्वर, यज्ञ। रात्रि, निशा, रात, रजनी, यामिनी, सरवरी। रमा, लक्ष्मी, कमला, श्री, विष्णुप्रिया। फिर राम, राम तो रघुपति, राघव, रघुवर, रघुनाथ, कौशलेंद्र। राधा, ब्रजरानी, वृषभानुजा, राधिका, कृष्णप्रिया। रावण, रावण, दशानन, दशाग्रीव, दशकंद, दशीस, लंकेश। विष्णु, नारायण, जनार्दन, जनार्दन जानवर का। केशव, हरि, शक्रपाणी। विष तो गरल, हलाहल, कालकूट, जहर। सेना, समूह, कंटक, सैन्य, अली, फौज। सोना, स्वर्ण, सुवर्ण, कंचन, होम, अनक, कनक, कनक। फिर सूर्य, सूर्य तो रवि, दिनकर, दिवाकर, भानु, सविता। सेवक, दास, अनुचर, साकर, किंकर और भृत्य। इसके अलावा हिमालय, हिमालय तो नगपति, पर्वतराज, हिमालय, गिरीश, गिरीश है ना। हाथी, गज, दंती, कुंजर, मतंग, करी। ये सारे हाथी के पर्यायवाची। कुंजर भी ध्यान में रखना है। पृथ्वी, भू, भूमि, इला, धरा, उर्वी, वसुधा, धरित्र। सुंदर, सुंदर तो रम्य होता है। चारु, रुचिर, मनोहर और रमणीक, रमणीक। तो ये कुछ अन्य स्मरणीय पर्यायवाची शब्द थे जो आपको याद रखने। और इसके अलावा आपको इतने तो याद रखने ही है। इसके अलावा हम लोग गुरुदेव बाहरी पुस्तक से भी जो भी पर्यायवाची शब्द हैं वो भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए आज हमने जो हमारी वासुदेवानंद प्रसाद पुस्तक और दूसरी केदार शर्मा और गुरुदेव बाहरी सर से हमने जो पर्यायवाची शब्द डिस्कस किए, उसमें अगर आपको कोई नए शब्द लगे हो जो आपके पाठ्य पुस्तक या फिर नोट्स में नहीं है तो उसको आप एड ऑन कर सकते हैं। नहीं तो आप रिविजन करके जो आप मूल पुस्तक, पाठ्य पुस्तक जो भी नोट्स वगैरह पढ़ रहे हैं उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको ये क्लास थोड़ा सा फायदा मिलेगा। अगर आप 1 से 2 बार इन क्लास को सुन लेंगे तो आई थिंक आपको लंबे समय तक ये पर्यायवाची याद रहेंगे और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में। और बाकी PYQ वीडियोस तो हमारे चल ही रहे हैं। और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थोड़ी सी सब्सक्राइब वगैरह, कमेंट वगैरह कर देना, आप लोग कहने की जरूरत न पड़े। आप जब समझदार हैं और समझते हैं हमारी अपेक्षाओं को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और थैंक यू।